Welcome to Nine Tickles with Prerak. When every action has a purpose, then every action has a result. किसी ने बहुत खूब कहा है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, पर मुझे ये तो नहीं पता कि हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं, पर डर से लड़ने वाले को और उसको सामने फेस करने वाले को जरूर बाजीगर कहते हैं। तो आज ऐसे ही दो बाजीगर हमारे साथ इस कमरे में मौजूद हैं, एजाज गुलाब सर एंड गीता टंडन मैम। थैंक यू सो मच, वेलकम टू नाइन टिकल्स विद प्रेरक। तो ये एक नया टॉक शो है, नाइन टिकल्स। इसमें हम आपसे कुछ 9 ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे हम कोशिश करेंगे कि आप टिकल हो जाओ, कि आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, और अगर नहीं हुए तो हम और कोशिश करेंगे। और मकसद ये है कि हम आपको एज अ इंसान जान सकें, बिकॉज आपने इतना काम किया इंडस्ट्री में और सब लोग आपका वो फेस देखते हैं कि आ गए, आप रेडी हो गए, एक्शन सीक्वेंस, चेज सीक्वेंस, लड़ाई, मार धाड़, सब कुछ, पर वो हम सब दुनिया देखती है। पर यहाँ पे हम आप क्या सोचते हो, आपको क्या फील होता है, उसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? अगर एक एक करके बताएंगे ना। हाँ हाँ पहले तो बता दें। अरे आप पहले बढ़े। अच्छा, ठीक है। मैं सिंस 89 से इंडस्ट्री में हूँ। 89। तो उस हिसाब से समझ लो अराउंड 35 ईयर्स के 35 ईयर्स के आसपास। हाँ जी। सबसे पहली फिल्म? सबसे पहली फिल्म मेरी थी सुरेश उबेरा और हेमा मालिनी थी उसमें। ओके। डकैत टाइप की फिल्म थी वो। अच्छा। जब मैं फर्स्ट डे एज अ स्टंटमैन सेट पे आया तो उसमें हॉर्स राइडिंग भी करना था, फॉल्स भी थे काफ़ी, क्योंकि सब डाकू बने हुए थे। हाँ। और लोग, जो हेमा मालिनी है वो लोगों को गोलियां मार रही है, लोग गिर रहे हैं, वो सब है, तो उसमें से एक मैं भी था। अरे वाह, 35 इयर्स, सुपर। मुझे 15 इयर्स हो गए। 15 2008 से। ठीक है, तो आप दोनों को टोटल मिला के 50 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। यस। तो अब इस शो फिल्म को का नाम था इंसाफ भवानी का। इंसाफ भवानी का। इंसाफ भवानी वैसे का। दिल पे लगता ना जब याद नहीं आता। बहुत दिन लगा, तो कैसे भूल सकता हूँ मैं पहली फर्स्ट फिल्म। फिल्म। तो अब शो शुरू करने से पहले हम ना एक ओथ लेंगे, और आप लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था कि जब आप फॉल करते थे पहले, तो इसके ऊपर इसकी फ्लोर्स बनते थे। correct. तो इसके ऊपर हाथ रख के आप दोनों को ओथ लेनी है कि हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, और अगर हमें किसी बात का जवाब नहीं देना तो हम नो बोलेंगे, पर झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है? चलो ठीक। साथ में भी बोल सकते हैं। ये बॉक्स है, ये हमारी लाइफ को बचाने वाली चीज़ है। एग्जैक्टली। इसलिए हम इस पे हाथ रख के कहते हैं, जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। यस। नो तो होगा ही नहीं, यस ही होगा हमेशा। यस। सबसे पहला सवाल से शुरू करते हैं कि अगर मान लीजिए इस कमरे में आप आने वाले हैं, अभी आप आए नहीं हैं, और कोई आपका इंट्रोडक्शन दे रहा है, कोई आपके बारे में बताने वाला है, कुछ बोलने वाला है, तो आप बहुत जगह पे जाते होगे जहाँ पे लोग शायरी करते होंगे, गाना गाते होंगे, 2 लाइनें बोलते होंगे, कोट्स बोलते होंगे, जैसे मैंने बोला। तो आपको क्या लगता है कि जब आप इस रूम में एंटर करने वाले हो तो कोई आपका इंट्रोडक्शन कैसे करे? उसमें फिल्म नहीं होनी चाहिए कि आपने ये काम किया, एज एन इंसान, कि ये इंसान आने वाला है और ये इंसान ऐसा है, वो ये फील करता है, ये सोचता है, उसके बारे में ये सुनूं, और तब आपका क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, तो उसके बारे में बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन, जो मेरे रिश्तेदार फील्ड के, एक्चुअली जब मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, बिकॉज इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, लोग बहुत इज्जत से पेश आते हैं। जब भी मैं जाता हूँ कहीं पर, तो लोग मुझे देख के खड़े हो जाते हैं, ग्रीट करते हैं, आके गले मिलने लगते हैं। तो जब जितने लोग प्रेजेंट है, मैं चाहता हूँ कि वो सब मुझसे मिलने चाहिए, तो मुझे लगे कि हाँ, मैं इन सब के बीच में एक वेरी स्पेशल और इम्पोर्टेंट हूँ। अच्छा, तो आपको स्पेशल वाली फीलिंग अच्छी लगती है? स्पेशल वाली फीलिंग अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। आपको? मुझे तो सबसे ऐसा फील होता है कि लोग मुझे किस नज़र से पहचानते। पिप्पी की मम्मी और टिंका की मम्मी।
पिप्पी की Fantastic. मम्मी टिंका। मेरे दो बच्चे। हाँ, पिप्पी एंड टिंका। हाँ अरे मतलब वाह, प्रताप और तारा। अरे वाह। तो उनकी मम्मी वाह। और फैंटास्टिक मम्मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पीछे से भी या कुछ बोलते होंगे तो इससे ही पुकारते होंगे। नहीं तो एक ही बात के साली बहुत बदतमीज है। तो आप बताइए ऐसी क्या बदतमीजी की आपने कभी? कुछ नहीं, मैं थोड़ी बदतमीज नहीं बोल सकते उसको, बट लोगों की नज़रों में, मेरी नज़र में बदतमीजी, जो बोलना है वो मुझे को बोलना है। जैसे कोई भी बात गलत हो या सही हो तो मैं क्लियर करती हूँ, ए चल बे तू चुतिया, चल जा ऐसे, ऐसा। मतलब मुझे लेना देना नहीं है कि तू अभी तू कैमरा मैन है या तू डायरेक्टर है, मुझको क्या लेना देना। जो मुझे पूछा मैंने नहीं, जवाब दिया। इसका मैं बोलूँ कि इसकी बदतमीजी क्या है। बेसिकली इसकी बदतमीजी क्या है कि ये इसका पॉइंट अच्छा होता है, एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका है ना वो वक्त से पहले बोलने का। मतलब जैसे आप भी इसको नोटिस करेंगे कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी बात खत्म होने के पहले काट कर नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये तो ऐसे 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 ऐसे। सो उस किस्म की बदतमीजी है ये, कि ये सामने वाले की बात पूरी सुनती नहीं है और पहले अपना पक्ष रखने की कोशिश करती है। बिल्कुल, मतलब मैं समझ सकता हूँ। नहीं ऐसा देखो, आप जो बोल रहे हो ना कि एरिया वाइज का सिस्टम होता है जी। मुझे एक्शन में कुछ और पीछे से बोलते होंगे, एरिया में कुछ और बोलते होंगे, तो ये सब अलग अलग होता है। कोई बदतमीज बोलता है, बोलते हैं अरे मस्त है यार, कुछ भी है बहुत मस्त है। कोई बोलते हैं अरे हट यार पड़ गवार जैसी है। सबका अलग अलग है ना, तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकती कि एक ही चीज़ मैं नहीं बता सकती। तो हाँ, मुझे कुछ किस्सा बताइए ना कि मतलब ऐसा आप जब साथ में थे, आपने बहुत सारे शूट्स पे काम किया है। आई थिंक अगर मैं दोनों की मिला लूँ तो 500-600 मूवीज शूट सब हो चुके होंगे, तो मतलब गिनती नहीं। सर की बहुत मैं तभी मैंने बोला मिला के कि सर के तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही मैं ज़्यादा, हाँ। कल मैं पढ़ रहा था तो वो ऐसे लिस्ट चलती जा रही थी। तो वो नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई किस्सा हुआ हो जहाँ पे बोल दिया कि ऐसा है। मतलब मैंने कि हाँ। सर ने? सर तो संभाल रहे होंगे ना। हाँ, मैंने हाँ भाई बहुत बार ऐसा हुआ है। हाँ मतलब ऐसा हो गया कि बोलना था क्या, हाँ। अब तूने बोल दिया। बहुत बार, ये छोटी बात, ये तो बहुत बार हुआ है कि इस चक्कर में घर भी खराब हो गए यार। अरे ओ अरे क्या बोलना नहीं था क्या? सर को सब दिख रहे हैं, हाँ। इसके सामने बात ही मत करो यार तुम लोग। ऐसा हो गया। तो आप संभालते कैसे हो फिर? नहीं संभालने की बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई मतलब अचानक कोई चीज़ अगर मुंह से निकल गई जो अवॉइड करना था, लाइक होता है कई बार कि भाई दोस्तों में कहीं गए लोग और फिर बाद में वो चीज़ सेट के ऊपर ऑलवेज ऐसा होता है कि भाई एक चीज़ को लेकर कोई डिस्कशन हो रहा है और अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो जो कलीग्स है इसके वो चाहते हैं कि सर के सामने ये बातें ना हो। अच्छा हाँ। और ये बात निकालते निकालते जब बोल देती है कि अरे ये अरे हाँ ये भी तो चुतिया था ना पर तो वो लोग सब मेरे को ऐसा दिखते कि यार इनके सामने मत बोल। तो वो सिचुएशन काफ़ी टाइम आई और मेरे को क्या कि मैं जानता हूँ कि बेचारे सब लोग एकदम इतना इंसल्ट फील करेंगे, अनकंफर्टेबल, तो इसलिए मैं खाली मुस्कुरा के उसके तरफ देखता हूँ करके निकल जाता हूँ। बहुत बार हुआ है सर। आप जानते हो अब तो आप हाँ, वो वो तो पता साथ है ना में कि हाँ, काम करते हो कितना टाइम हो गया? मेरे साथ शायद ये पहली बार काम की थी अटैक्स ऑफ 26 के दौरान। 8-9 साल। हाँ करीब 9 साल के आसपास। मतलब ऐसे हाँ, continue 8-7 नहीं साल के किया। आसपास। बट हाँ मतलब उस तब से आप साथ में। हाँ। नहीं क्योंकि ये पहले क्या, पहले लड़कियों का काम इतना होता नहीं था, बहुत गिने चुने चीज़ों के लिए लड़कियों को बुलाया जाता था। खासकर जो बड़े बड़े स्टंट्स होते हैं उसमें सब मेल को ही हम लोग कॉस्ट्यूम करके करते थे। बट अभी एक बहुत अलग सा एक चीज़ ट्रेंड आ गया कि लोगों को लगता है कि नहीं हम लोगों को, क्योंकि हमको कम्पीट करना है फॉरेनर्स के साथ, तो हमको लड़की, हालांकि वहाँ भी लड़कियाँ डुप्लीकेट नहीं करती, मतलब स्टंट्स इतनी हैवी नहीं करती, लड़कों को ही कराया जाता है। अच्छा। बट अभी इंडियंस लोग की एक मेंटेलिटी बन गई कि नहीं उन्होंने लड़की को ही यूज़ किया होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसलिए यहाँ पर ये ट्रेंड बन गया है। तो अभी आप देखेंगे हर फिल्म के अंदर ना लोग चाहते हैं कि भले स्टैंडर्ड्स के तौर पे यूज़ कर रहे हो लोग, बट बोलते गए एक लड़की डुप्लीकेट में वहाँ पर है। मैं कई बार मुझे फ़ोन आते हैं न्यूज़ वालों के, पेपर वालों के, वो फला पिक्चर में किसने डुप्लीकेट किया, किसने क्या किया। खैर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके साथ हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई वो लड़की सेट पे थी। अभी कितना स्टंट्स किया कितना नहीं, क्योंकि और फिल्मों का मैं बोल नहीं सकता हूँ। मेरे यहाँ पर जो स्टंट्स किया वो मैं उसको बता सकता हूँ इसने ये किया ये किया ये किया, क्योंकि फैमिली मैन के अंदर जितना भी जो उसका समंता का जितना रिहर्सल्स वगैरह था सब कुछ तो सब इसी ने किया था। अच्छा वाह। सब प्रीव्यूज है, वो मेरा जो इंस्टा का जो परफेक्ट एक्शन पेज है उसके ऊपर पूरे प्रीव्यूज है उसके, अरे वाह। तो तो सब उसका आप प्रैप ये वो सब पूरा इसने किया हुआ है। तो मेरे साथ काफ़ी अच्छा काम करी इसने बॉडी पे फायर लगा के शॉट भी दिया है। अभी नेक्स्ट फोर्थ कमिंग फिल्म है अरे मत चुके पहलवान, उसके अंदर फुल बॉडी फायर किया है उसने।
और बाइक वाले काम भी किए, बाइक के स्टंट्स भी किए, कार ड्राइविंग भी किया, चेज भी किया है जज्बा में, ऐश्वर्या राय के डबल में। तो ऐसे डर नहीं लगता, मतलब ऐसे जैसे अभी मेरे को तो हो गया थोड़ा थोड़ा सा कि डर ऐसे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि पहले तो एक जब नए नए आए थे ना तब तो कुछ कर गुजरने का वो था कि यार करते, पावर था अंदर। अंदर पावर था, अंदर ये चीज़ थी कि यार ये शॉट अगर मेरे को मिले ना, इसकी बजाय अगर मुझे मिल जाए ना, तो मैं तो पूरा जान लगा के इसको अच्छा से कर दूंगा। कंपटीशन था, कंपटीशन था, पहले कंपटीशन था लोगों में। अच्छा क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था हस्ती, ओके जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह वगैरह थे। उसमें फाइट डायरेक्टर थे मंसूर भाई। ओके तो एक शॉट था कि एक हाइट पे से, पर्टिकुलर हाइट पे से 8-10 लोग एक साथ जंप कर रहे हैं, ओके तो करीबन 10-12 लोग लाइन से खड़े। तो उसमें एक कोई 15 फीट की हाइट पे, तो दूसरा होता मैं इसके ऊपर चले था क्योंकि उस टाइम पे वो पहाड़ी, वीरा देसाई में ये सब पहाड़ी हुआ करती थी पहले यहाँ पर। ओके तो वो शूट यहीं पर ही हुआ था वीरा देसाई में। तो पहाड़ी पे जैसे जैसे लेवल था ना, लोग उस लेवल से हाई पे जा रहे थे। तो एक टॉप लेवल था, तो मैं उस पर जाके खड़ा हो गया। तो लोगों ने बोला ना ये बहुत ज़्यादा है। और क्या था कि 10-12 लोग हैं ना, तो जब गिरेंगे, जैसे बॉक्सेस है जिस पर हमने हाथ रख के कसम खाई, इस किस्म के बॉक्सेस पूरे फैलाए हुए थे। तो लोगों को डर ये था कि हम गिरेंगे तो ये इतनी हाइट पे से कि हमारे आंख पे आगे नहीं गिर जाए। तो वो एक था, बट ये था कि चैलेंज वही था कि नहीं मैं आपके नहीं, आपके आगे जाके गिरूंगा। हाँ ये तो बहुत तो ये चैलेंज पहले बहुत होता था। तो हम लोग और वो करते 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 फिर ऐसा हो गया कि एक पॉइंट के बाद में, ये तो मैंने पिछली बार किया है ना, कुछ अलग करते हैं। तो डर खत्म हो जाता, मतलब डर खत्म हो जाता कि अब उस चीज़ का डर नहीं है कि मेरे को नीचे जाके लगेगा या ऊपर में ऐसे मैं नहीं कर पाऊंगा। वो डर तो खत्म हो गया क्योंकि एक ही चीज़ फिर समझ में आती है, एक्शन डायरेक्टर ने अगर एक्शन बोला तो परफॉर्म करना है। सबका यही हाल है। आप बताओ। हमारा भी जो एक्शन मतलब सुना तो जैसे अभी के एडी लोग, अरे मैं तू जा यार यहाँ से, दिमाग मत खराब कर, आगे इतना फोर्स आया हुआ है दिमाग में, चल यहाँ से जा, फूट यहाँ से। अरे मैडम वो मैं जा बोला तो जा यहाँ से, ऐसा होता है हमारा। क्योंकि क्या होता है, वन टेक जितना हम मौके देंगे सबको, हमारा भी बचेगा और सबको ऐसा लगेगा चलो वही। तो सब दिमाग वहीं रहता है। एक्शन सर की आवाज़, हाँ क्या बाद में चल, बस सर ने एक्शन बोला नहीं हम निकले, ऐसा है। तो आपका डर, मतलब पहली बार जब आप करने गए होगे तब तो डर लगा होगा? अरे कुछ डर वर नहीं लगा, पहली बार भी नहीं लगा? डर क्या मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आती। डर तो देखो सबको वैसे भी लगता ही है, कुछ भी नया करेंगे कुछ भी, बट ऐसा था कि करना ही है, ये ही करना है। क्योंकि इतना है, पहली बार शूटिंग में जाओ तो ऐसा एक्साइटमेंट था ना बहुत लाइफ में, शूट देखने का। और ये लाइटिंग वाइटिंग ले वहाँ इधर से उधर लोग, पब्लिक भाग रही है, चाय लेके भाग रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई वैनिटीज होती थी। मेरे लिए तो नया था ना, नया था। हाँ। तो हाँ थोड़ा ऐसा लगता था कि केबल पे लटका देते ले भाई ऊपर। मैं सोचा अगर केबल निकला टूटा, मतलब मुझे नहीं नॉलेज था ना स्टार्टिंग में, तो मैं तो गेम हो जाएगी मेरी। तो वो डर भी नहीं था या था? हाँ ना वो डर, वो था ना डर। चलो डर लगता है। मेरा डर सिर्फ एक ही जगह आया था, लाइक एक फिल्म थी बाजी, जिसमें टेरेस पे से आमिर खान जो है वो हॉर्स पाइप लेके रिवर्स जंप कर दे। हाँ आमिर खान। तो वो पहले हॉराइजन होटल थी जू पे, जो अब टूट गई। तो उसके टेरेस से मेरे को 9th फ्लोर पे जाना था और नीचे कोई बॉक्सेस नहीं थे। अच्छा। सिर्फ एक हार्नेस का दिया था। और पहले क्या होता था कि क्योंकि VFX CG वगैरह नहीं था, तो वायर्स बहुत पतले यूज़ करते थे। अच्छा कि वो हटा सके। हाँ, लाइक अराउंड 2 mm 3 mm के आसपास के वायर यूज़ करते थे, जो जर्क से टूट जाते थे। तो डर वही था कि यार ये हार्नेस का वायर टूट गया कभी तो क्या होगा। तो मेरे एक्शन डायरेक्टर थे अब्बास हनीफ करके, दोनों पार्टनर थे पहले उस टाइम पे। तो हनीफ भाई ने अच्छा आइडिया था, एक काम करे जस्ट पाइप को अपने हाथ पे बांध दे। अच्छा। तो हमने क्या किया, हॉर्स पाइप जो पकड़ा था मैंने, उसको हमने हाथ पे रुमाल से बांध दिया था, क्योंकि बेल्ट वगैरह अगर बांधू और घसेगा तो शायद लग जाए, कट जाएगा। तो इसलिए हमने उसको रुमाल से बांधा था। और हुआ वही, जैसे मैंने स्विंग किया बैकवर्ड, बॉडी बिल्डिंग के बाहर जाने के बाद जो वो स्विंग का जो इम्पैक्ट था, वो स्विंग के इम्पैक्ट के साथ वायर टूट गया था। अंदर का जो लॉक था, जो मेटल लॉक था, वो मेटल लॉक ही टूट गया था। इतना कच्चा था? पता नहीं, जर्क से शायद हो सकता है कि हैवी जर्क की इतनी बॉडी हैवी और उतना इम्पैक्ट से आने में। तो वो लकीली मैंने जो बांधा हुआ था ना, उसकी वजह से मैं पूरा होल्ड था उसका, और क्योंकि हाथ से मैंने बिल्कुल टाइट पकड़ा हुआ था। तो जब विंडो के अंदर मैं अंदर घुसा तो मेरा पैर जो उसकी सीलिंग पे जाके टच हुआ था। ओ भाई साहब, मतलब इतना फोर्स में अंदर आया था। तो वो डर था कि अगर बाहर टूट गया तो नीचे, अंदर जाने के बाद टूट गया चलो सेफ थोड़ा लगेगा थोड़ा बहुत। बट लेकिन
बट उसी में फिर मुझे मार लगा था। अच्छा। फिर सेकंड टेक आशुतोष गोवारिकर ने बोला कि नहीं यार एक और टेक करेगा, बिकॉज उस टाइम में क्या कैमराज, अभी तो हम लोग 8-8 10-10 कैमरे से भी शूट कर लेते जी। उस टाइम पे बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, बिकॉज फिल्म है तो 1 से 2 कैमरा से ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो उन्होंने बोला यार एक और मिल सकता है क्या? बोला हाँ मिल सकता है, क्यों नहीं। और जो टूटा है वो नीचे एक्शन डायरेक्टर को नहीं पता था, वो मैं और मेरे साथ जो ऊपर कलीग था जो हम लोग अरेंजमेंट करते उनको मालूम था कि इसका टूटा है करके। तो फिर वन मेंबर नहीं हो जाएगा, एक काम करते अभी वो नहीं निकालते, बेल्ट पे डायरेक्ट लपेट देते। अच्छा। तो हमने फिर बेल्ट के ऊपर डायरेक्ट वो वायर को जो है डायरेक्ट टाइट कर दिया, फिर वापस है। बट उसमें भी एक मिस्टेक हो गई कि जो मेजरमेंट पहले हमने लिया था ना वो जर्क की वजह से मेजरमेंट लेंथी हो गया था। अच्छा। हाँ, तो जो मुझे विंडो में जाना है ना, लाइक ये विंडो का अगर ये पोजीशन है तो मुझे अगर स्विंग होके ऐसे आना और फिर विंडो में ऐसे जाना है। अभी इस बार क्या हुआ, सेकेंड टेक में मैंने इस तरीके से बैकवर्ड जंप किया और जब मैं जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मैं विंडो के नीचे हूँ। लेंथ बड़ा हो गया उसका। सो किसी तरीके से मैंने अपने आप को ऐसा फोल्ड किया, मतलब जो ऐसा था तो मैंने अपने पैरों को ऐसा फोल्ड किया, बट जाते जाते मेरा राइट पैर जो है ना विंडो पे इधर लगा ठप करके ऐसा। सो पूरा ये जो यहाँ की जो एंकल के ऊपर वाली जो बोन होती है वो फ्रैक्चर हो गई। ओह, ऐसे तो बहुत सारी बोन्स फ्रैक्चर हुई होंगी आपकी। हाँ हाँ, ये तो आदि तो अभी यहाँ पर रॉड है, यहाँ स्क्रू है और ये मल्टीपल फ्रैक्चर्स हाथ पे है, पैरों पे है। बट यू आर गुड विद। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट first class, सैटिस्फाइड first किया, हाँ, मजा किया। हाँ हाँ। और एक तो मेरे को आपके शूज बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों के। ऐसे। ये शूज़ तो मेरे बेटे ने भाई, कि मैं तो बहुत पहले बहुत फॉर्मल्स पहन कर चलता था। अच्छा। मतलब मुझे अच्छे से याद है मुकेश ऋषि वगैरह जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे मुकेश ऋषि, तो मुकेश ऋषि ने मुझे एक बार ऐसे गले में हाथ डाला, खींच के मेरे एक्शन डायरेक्टर के पास लेके गया, अब्बास भाई के पास, और बोला अब्बास भाई सच्ची बताना ये घर पे बोल कर आता है कि स्टंट करने जा रहा है? फॉर्मल्स पहन के। तो मैं फॉर्मल्स पहना हुआ हूँ, इन किया हुआ हूँ, मतलब ऐसा है कि एकदम इन विन करके मस्त, जैसे ऑफिस में लोग जाते हैं ना, जी। बैगी जीन्स, बैगी टाइप की पैंट है मेरी, और शर्ट जो है मस्त स्ट्राइप्स वाला शर्ट, इन विन करके एकदम बेल्ट लगा के ऐसा सेट पे आता था। तो बोलते थे ये घर पे बोल के नहीं आता कि स्टंट करता है करके। नाइस, बट तो बहुत ही उस टाइम पे एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। अभी तो इतने सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए कि एक्टर्स बात भी नहीं करते, बट उस टाइम पे हम एक्टर्स लोग सब साथ में बैठ करके साथ में हंसी मजाक ये सब करते थे अच्छा। सब। और अभी एजेंसीज आने की वजह से भी एक्टर्स और टेक्नीशियंस के बीच में बहुत गैप है, गैप आ गया, मिडिल मैन आ गए। बहुत मिडिल मैन आ गए। इसी से हम सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड टिकल की तरफ। तो ये तो हुआ आप जो काम करते हो उसमें डर, क्योंकि सब कि हाँ ये हो सकता है, उसको फाइट कर लिया, डर के आगे जीत है, जीत लिए, स्टंट हो गया। लाइफ में एज ह्यूमन इंसान और क्या डर है कि ये नहीं होना चाहिए, ये मिस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बताया कि मेरे पैर में रॉड है। जब मैं जैसे बताया, मैं 89 में मैंने करियर स्टार्ट किया और डैडी मेरे थे साथ में। 93 में डैडी ऑफ हो गए। अच्छा। सो जो एक सपोर्ट था जो सीखने का था, क्योंकि नए नया इंडस्ट्री में आके ज़्यादा काम नहीं किया था मैंने उस टाइम पर, और काम मिलता भी नहीं था क्योंकि मेरी हाइट बहुत शॉर्ट थी। ओके। 5 फुट 4 इंच के कारण मैं वो उस टाइम के जैसे गुंडे मवाली दिखते थे 6-6 फीट के, उस टाइप का मैं था नहीं। बॉडी मेरी उतनी थी नहीं। मैं लेडीज़ डुप्लीकेट से तो मैंने करियर स्टार्ट किया, लाइक स्टंटमैन के बाद लेडीज़ डुप्लीकेट करता था मैं। अच्छा। सारे हीरोइंस की डुप्लीकेट मैंने कर चुका हूँ। माधुरी का भी किया हूँ, श्रीदेवी का भी किया हूँ, इसका हेमा मालिनी का भी किया हूँ, फिर सलमा आगा का किया हूँ। तो ऐसा उस टाइम पे बॉडी इतनी स्लिम थी तो कोई बुलाता नहीं था काम पे। अच्छा। फिर 93 में डैडी ऑफ हो गए तो और भी होप टूट गई हम्म। कि यार अब पता नहीं आगे कैसे सर्वाइव करें। जैसे तैसे अब्बास भाई के साथ काम करना शुरू किया और 95 में पैर टूट गया। तो वो डर जो था ना कि अब लाइफ ख़त्म हो गई, मतलब अभी जो एक स्टंटमैन की लाइफ है वो ख़त्म हो गई। तो मुझे लगता था कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से मैं 3-4 साल पीछे चला गया। खैर थैंक्स टू सलमान खान के उसने मेरा ऑपरेशन करवाया, लेकिन वो जो 3-4 साल जो मेरे थे ना, क्योंकि मुझे वापस से रीप्रैक्टिस करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगने लगा कि यार वापस से मैं जो है ना 89 वाला दौर मेरे साथ शुरू हो गया। आपके साथ शादी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि बहुत कुछ अलग भी चीज़ें करनी थी लाइफ में। नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, नहीं होनी चाहिए थी। हाँ। मतलब उस टाइम पे जब जो भी हो गया वो नहीं होना चाहिए था। और वैसे मैं बताऊं, हाँ बताओ ना। तो इस साल मार्च की बात है, मैंने नई नई नौकरी छोड़ी कि राइटर बनेंगे। बहुत 2-3 साल काम किया, थोड़े पैसे जोड़े, तो एक दिन फ़ोन आया घर से कि पापा, मतलब स्ट्रॉन्ग, आप
आपको लगता है कि आप उनके ऊपर गिर सकते हो, वो संभाल लेंगे, वो दीवार है। तो फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है और मम्मी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। ओ भाई साहब, मेरी तो मतलब लिटरल टर्म्स में फट गई कि अब क्या, क्योंकि आपने नौकरी छोड़ी है, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा एंड आई एम द ओनली चाइल्ड। और फिर सब लोगों डॉक्टर से बात की, वो बोल रहे हैं 50-50% चांसेस हैं, क्या है, क्यों है, किस लिए है। और ये पहली बार था कि एक लौता लड़का, और मेरे पूरे शर्मा परिवार, तो मेरा नाम प्रेरक शर्मा है, तो हमारे उसमें कोई भी इंडस्ट्री में नहीं है। तो मैं फाइट मार के लड़के कि मैं जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, यहाँ खुद सर्वाइव कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आया था। अब मुझे वो हो गया कि क्या इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं फाइट मार रहा हूँ, या ये जिसने मेरे लिए फाइट मारी है। एंड वो एक चीज़ जो डर था ना, वो मुझे ये था कि यार ये मैं संभाल लूँगा, चाहे आज नहीं तो कल मैं कर लूँगा ये, क्योंकि मुझे करना है, पर ये जानी नहीं चाहिए। और फिर पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट मैं 4, 4.5, 5 महीने ऑपरेशन ये वो मैं वहाँ था। वो हॉस्पिटल में थी 10 दिन, तो 10 दिन मैं था हॉस्पिटल में, कोई आए ना आए। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, 26 साल का लड़का, समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट मैं उनके साथ वहाँ था। एंड आई थिंक मैं वहाँ था, उनको था कि हाँ मुझे उनकी ज़रूरत है, तो वो सर्वाइव कर गई, उन्होंने फाइट कर लिया। तो वो एक डर था कि माँ अगर नहीं रही ना, सब खत्म हो जाएगा। तो वो, क्योंकि उन्होंने मुझे शायद सबसे जोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं तो यहाँ अकेले रहता हूँ, दिल्ली में पूरा परिवार है, तो वो एक डोर है बीच में। तो वो एक डर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो बोल रहे हो ना, जैसे हमारे साथ भी ऐसा हुआ ना कि मम्मी नहीं थी। स्टार्टिंग जो शुरुआत होगी ना, जो डर था कि नहीं होना चाहिए मेरी मम्मी, अगर वो मेरी मम्मी होती ना आज, तो हमारा लाइफ कुछ और ही होता। उनका ही मिसिंग हो गया ना, वो बहुत बहुत ज्यादा खलता है। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, वो कभी पूरा नहीं होता है जो हमको मम्मी से मिलने वाला था। तो आप अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करते हो कि आप उनकी लाइफ में हो? मैं खाली हाँ दुआ करती हूँ कि मैं रहनी चाहिए, हाँ। क्योंकि मेरी लाइफ तो है उनके लिए। हाँ। क्योंकि हमने देखा है, माँ एक मदर ही होती है जो अब सब कुछ समझ सकती है, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ रहनी चाहिए जब तक वो समझदार होके अपनी लाइफ को सेटल करके खुद समझदार ना हो जाए। बट बच्चे तो चलो, जब तक मम्मी डैडी 100 साल के भी हो जाए, वो कब बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक वो था मन में डर है अभी भी है, कि मुझे उनको छोड़ के नहीं जाना अकेला। ये थोड़ा खलता रहता है। खलता है, हाँ। आप बताओ। मेरा ऐसा बच्चों के लिए तो ऐसा कि बच्चों के लिए मतलब, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब मैंने नया नया काम शुरू किया, रेडी ऑफ हो गए और पैर टूट गया, और फिर सर्वाइव करके खुद के पैरों पे सब कुछ तब शादी हुई थी? किया, तब शादी नहीं हुई नहीं थी। अच्छा। तो बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि मैंने बच्चों को, अभी मैंने मेरे बच्चों को ये बोला है कि भाई मैं तुम्हारे को पर लगा दूंगा, लेकिन आसमान में उड़ना तुमको है, सर्वाइव तुमको करना है। मैं हमेशा उनको ये मोटिवेट करता हूँ कि हमारी यंग एज में फादर नहीं रहे, लेकिन जो कुछ भी हमने किया वो अपने बल पे किया। तो मैं आपके साथ रहूँ चाहे नहीं रहूँ, लेकिन आप लोगों को इंशाल्लाह ऐसी पोजीशन पे लेकर आ जाऊँगा, ऐसे विंग्स लगा दूंगा कि तुम खुद उड़ो और तुम खुद अपनी फैमिली के लिए अच्छे से सर्वाइवल क्रिएट करो। बहुत ज़रूरी होता है माँ बाप। मेरे को अब समझ में आया, मैं सच बोलूँ, मेरे को अब पिछले 1 साल में कि वो कितने ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो अब आप इंडस्ट्री में रहे हो, और रहे हो नहीं हो है हो रहोगे। तो ऐसे कभी तो ये थोड़ा बड़ा सवाल है कि कभी किसी एक्टर या एक्ट्रेस को देख के ऐसा लगा कि यार ये बहुत सुंदर है, इससे बात होनी चाहिए, थोड़ा रोमांस, लव, ऐसा कुछ हुआ? एक्टर से क्यों? लेकिन अरे मैं आ रहा हूँ, नॉर्मल से भी तो हो सकता है। मैं पूरा सवाल पूछता हूँ कि और कोई एडी, डायरेक्टर, असिस्टेंट की यार दिल आ गया। अच्छा, आंखों देखा प्यार, आंखों देखा, वो आंखों ही आंखों में थोड़ा आंखों पहले आप में बताओ इशारा, सर, इनका ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ प्लीज। और का एक तो एक्शन डायरेक्टर, हाँ, तो एकदम थोड़ा ऐसे- वट भी ज्यादा। और ऐसे एक्शन डायरेक्टर बोलते जैसे आप एंटर करते हो ना रूम में, लाइक ओह यस, क्योंकि एक्शन तो आप कर रहे हो, वो तो फेस है सीजीआई से। तो नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि क्या था ना, मेरा सच सर, सच। हाँ सच, बिल्कुल सच। सच इसलिए क्योंकि जो दौर से मैं गुजर रहा था ना उस टाइम पे, लाइक मैं 2006 में एक्शन डायरेक्टर टर्न हुआ, अच्छा, बट 89 से लेके 2006 का जो दौर था ना, उस टाइम पे मैंने अपने आप को सिर्फ काम के अंदर ही फोकस किया। अच्छा, मुझे सिर्फ लगता है कि ये काम करना है, वो करना है, वो करना है। मतलब अगर अब्बास भाई ने बोला है कि ये चीज़ करना है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे डैडी ने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी। मेरा इंडस्ट्री में क्या, लाइफ में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, सिवाय तुम मुर्दे में जान डालने के अलावा तुम कुछ ऐसा नहीं है। बच्चे भी तुम पैदा कर सकते हो, लेकिन तुम मुर्दे में जान नहीं डाल सकते हो।
बाकी तुम लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, उसके लिए सोच और जद्दोजहद चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए तुम्हारा। तो वो हार्ड वर्क में मैं बहुत, क्योंकि काफ़ी मैं मतलब बहुत बुरे दौर से, डैडी के ऑफ होने के बाद बहुत बुरे दौर से, तो मैं हमेशा काम 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 में लगा रहा। हाँ, अट्रैक्शन बोला, अट्रैक्शन आ रहे हाँ। कि मतलब अट्रैक्शन, मतलब ऐसा कोई चांस नहीं था। नाम but मत out of बताओ, the- लेकिन- नाम मत बताओ। नहीं, नाम भी बता सकते हो। कितनी बार हुआ? आप यहाँ आ जाओ मेरे साथ। नहीं, कितनी बार नहीं हुआ, but लेकिन हाँ लगता था ऐसा कि जैसे एक फिल्म कर रहे थे हम लोग इसके साथ, माधुरी दीक्षित के साथ, दिल। तो उस टाइम पे तो नया नया था, बहुत नया नया था मैं, तो उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती थी। हाय। लगता था कि यार ऐसी, दिल में आपने दिल दे दिया। हाँ दिल में दिल दे दे यार, ऐसी होती थी। उस टाइम में बहुत नया था, मतलब अच्छा। काफ़ी। फिर आपने उनको कभी बताया? नहीं, कभी नहीं बताया, हिम्मत नहीं हुई। गाइस जो भी देख रहे हैं प्लीज मत प्लीज बताना। उन तक पहुंचा देना ये। नहीं, लेकिन मेरी एक कहकशा करके एक गर्लफ्रेंड थी, कहकशा। उसकी स्माइल उससे हमेशा मिलती थी, और उससे मतलब उसको, उसकी स्माइल देख करके मुझे याद है, ये मेरी माधुरी दीक्षित, ये मेरी वाली माधुरी दीक्षित। मेरी वाली माधुरी दीक्षित। बट वेरी क्यूट सर। तो अभी बात होती है कहकशा से? नहीं, अभी मतलब पता है कहाँ है, सही है नहीं पता है। एकदम। वो कैमरा ऑफ होगा तो बता सकते हो कि पता है। नहीं पता है। हाँ यार, ये तो बवाल हो जाएगा। ए, सर, तू सर के साथ थी ना, नाम तो बता, अभी तो बात करते नहीं, हैं। ये बात 90s की है, लाइक 90 to 93 के आसपास की, जब मेरा पैर टूट गया ना, उसके बाद कनेक्शन कनेक्शन का तो कोई बात नहीं। कहकशा जी, क्योंकि उसके बाद में यहाँ से हम बात करा सकते हैं। सारे कमिटमेंट्स फेल होने वाले थे, क्योंकि मैं खुद लंगड़ा पड़ा हुआ था 3 महीना 4 महीना घर के अंदर, तो मैं क्या चीज़ का कमिटमेंट करता। बिल्कुल। तो मैंने उससे कोई, मतलब पहले भी कोई कमिटमेंट ऐसे एज सच थे नहीं। पर पसंद आई। हाँ, पसंद थी, भाई कहाँ पर भी हो, मतलब इंस्टाग्राम में कोई follow लव कर अफेयर वगैरह नहीं था, लेकिन जैसा था के साथ कि हम लोग मिलते जुलते रहते थे, अच्छा लगता था। कॉमन फ्रेंड के साथ मिलते जुलते रहते थे, अच्छा लगता था। तो उसकी स्माइल अच्छी लगती थी, बहुत ही तो ज्यादा लगता अच्छी था कि लगती हाँ ये मेरी माधुरी दीक्षित है। माधुरी दीक्षित है। हाय। वैसे होता है कि मेरी माधुरी दीक्षित है। जैसे मेरे को मृणाल ठाकुर बहुत पसंद है, तो मैं बस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन? मृणाल ठाकुर वो कौन है? एक्ट्रेस है। बताऊँ, अभी दिखाता हूँ फोटो आपको। हाँ। अच्छा अब आप बताओ। मेरा क्या है पता है, ये चीज़ सोचने का टाइम था, बहुत मेरा अट्रैक्शन रहता था, बट क्या होता है, मैं वो एक्सप्रेस अपने आप को भी नहीं कर पाती थी, सामने वाले को तो सवाल ही पैदा है। बताओ क्यों? वजह, अरे 2 बच्चे की माँ है रे, चल। एक अलग सा नजरिया होता है ना औरतों के लिए, तो इसलिए मैंने ये सब, मैं चल तू फुट मेरे मन में, तू कौन, आई एम अ स्टार, मेरा मतलब ऐसा रहता वो था। तो आप स्टार हुई, यू आर डूइंग तो एवरीथिंग। रही अट्रैक्शन की बात, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा। क्योंकि मेरा दिमाग में एक चीज एकदम फिट हो गई थी कि मैं ना 2 बच्चों की माँ हूँ, तो अगर कोई भी, मैंने अगर किसी को अपना अट्रैक्शन दिखा दिया, वो सामने से आ भी गया इन केस, वो सिर्फ और सिर्फ एक खेल खेल के चला जाएगा लाइफ में, तो वो अपनाने नहीं आने वाला। तो मैं अपने दिल को दुखा नहीं सकती। मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ बहुत। समझ रहे हो ना ये बात? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी नहीं, डिवोर्स, वो सवाल वही है कि कहाँ अट्रैक्ट हुए, Attract? साथ में जिंदगी गुजारी, वो बात नहीं है। नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं। सर इसके ऊपर बनता है। मेरा नजरें होती बात तो सिर्फ मैंने, अट्रैक्शन की है। अरे अभी अट्रैक्शन तो अभी अजय सर के ऊपर भी होता है, हद से ज्यादा, देवगन सर। बहुत। ओहो, जैसे वो रूम में एंटर करते हैं आप ऐसे ही जाती होगी नजर। और एक है, और एक है अक्षय कुमार। अच्छा। अक्षय और कुमार वाला लव का मैटर नहीं है मेरा। और एक है जिसकी अभी अभी शादी हुई। अरे हाँ यार, रणवीर हुड्डा की शादी हो गई। ओ हाँ, बुरा मैंने लगा। सोचा, अभी थोड़े दिन पहले पता चला था कि उनकी शादी नहीं हुई। मैंने सोचा अब भी एक बार प्रपोज मार ही देती हूँ। हाँ, चांस है। क्या है अभी, वो भी उनकी तो एज हो ही गई है ना। एज हो गई। हाँ, अभी तो उनको ऐसा कोई चाहिए होगा कि एटलीस्ट कोई उनका ख्याल रखे, उनके दिल को समझे, क्योंकि आप 40 के अंदर ही सबको खुजली खत्म होती है। 40 के बाद तो कोई पार्टनर ही चाहिए होता है अच्छा वाला, हाँ, साथ जिंदगी कि निभाने चाय के लिए ना पिए, वो। हाँ, मेरी चीजें समझे, मेरे 2 पैसे को अच्छी जगह लगाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी खत्म हो गया। अजय सर के ऊपर तो अपन नजर डाल ही नहीं सकते। हाँ, क्यों? नहीं पहुंच भाई, नहीं सकते ना। पहुंच नहीं, अरे ऐसा ऐसा नहीं मत है। बोलो। लाइफ में, अरे बात नजर डालने की सिर्फ, लाइफ सब में पे डाल कुछ भी हो सकते सकता नहीं, है। नहीं, देखो सेटल है ना लाइफ, तो मैं उनको दुख नहीं देना चाहता। सवाल यही है कि अट्रैक्शन कहाँ हुआ है, साथ गुजरने की बात ही नहीं है। कि जिससे थोड़ी बात हुई हो, जैसे सर की बात हुई कहकशा मैम से, कि थोड़ा ऐसे आगे बढ़ गया हो, 1-2 रोज बात हो रही है। नहीं, मेरा तो डर भाई में बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा मैं कोई नजर भी ऐसे, हाँ ऐसा, हाँ चल चल चल,
चल फूड यहाँ से तो ऐसा। अब अभी अभी आपकी लाइफ में और कोई ऐसे पार्टनर है नहीं। नहीं, तो देख लो। नहीं कोई देखो भी को मत। टाइम पास के लिए अपने पास टाइम नहीं है। नहीं, हाँ जरूरी थोड़े टाइम पास के लिए, क्या मालूम क्या किसको कब कौन मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं भी मानती हूँ, सिर्फ मौत जो सर ने बताया ना, अपन वो नहीं चेंज कर सकते। हाँ। इस दुनिया में अपन आए चेंज करने पूरी दुनिया, Exactly. सिर्फ एक ही चीज छोड़ के, यस, कि मरने को जिंदा नहीं कर सकते। बात बिल्कुल सही बोली है। एक और थी मेरी, देखा भाई सर, मैं सबको जवाब देती देती थक जाऊंगी। तो जो बताना है सीधी तरह बता। तो बताया तूने, याद नहीं दिलाया मेरे को अभी वो डिंकी के बारे में। हाँ, उनकी एक वो थी डिंकी आइटम। इनकी आइटम एकदम नहीं थी यार। मतलब मेरे लैंग्वेज में आइटम नहीं, नहीं, लेकिन लगाओ नहीं, एक थी जिससे बहुत लगाव हो गया था मेरे को, और लगाव तो मतलब पहले से ही था, लेकिन शायद बाद में समझ में आया कि नहीं, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, या उससे शादी भी करना चाहता था। अच्छा, ओ काफी आगे तक। काफ़ी आगे था, मतलब ऐसा आगे तक नहीं गया था, बट लेकिन उसको कभी बोल नहीं पाया मैं। अच्छा, उसको बोला मैंने उसकी शादी के बाद। क्यों पता नहीं क्यों बोल ही नहीं पाया, हिम्मत ही नहीं हुई कभी उससे। नहीं मेरा But सवाल वो है, शादी के बाद क्यों बोला? शादी के बाद इसलिए बोला कि फिर वो डर नहीं रहा कि भाई अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं, या वो कुछ भड़केगी नहीं, और ये सब पूरा। अच्छा, आपको डर था क्यों मना कर देंगे? लेकिन दोस्त काफ़ी अच्छे रहे हम लोग। अच्छा, पहले भी दोस्त अच्छे थे, उसके बाद भी दोस्त अच्छे थे। इसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गया। आज भी हम लोग बातचीत करते हैं, आज भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया मैंने इसको। सर सुनो, अभी अपन जो घर में आप टीवी लगा के देख रहे थे ना मेरा, हाँ। इसको टीवी लगा के नहीं देख पाऊंगे आप। नहीं देख सकता क्यों हूँ नहीं मैं। देख पाएंगे? अरे मेरी वाइफ को मालूम है। हाँ आपको उधर बोलने की क्या जरूरत है, फिर तो आपका हो गई बात। ठीक है यार। यही तो इंसान ही तो जानना है अरे हमको भाई कि वो मैं, इंसान कौन है। हाँ, लोग अगर मेरे बारे में जानना चाहते तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हाँ मैं इस किस्म का हूँ। उसमें क्या प्रॉब्लम? फिल्म में तो आप वैसे भी मतलब आप वहां जब जाते हो वहां तो आपको काम आपके पास ऑलरेडी है, पर आप इंसान कौन हो? अब कहकशा डीपी और आपकी वाइफ का नाम बुशरा। बुशरा। हाँ, तो उनके साथ भी लव मैरिज है, अरेंज? नहीं, हम लोग का अरेंज मैरिज है। वो अरेंज मैरिज तो काफ़ी, मतलब उसमें भी एक कहानी है। हाँ। क्योंकि जब जिस किस्म का काम हम लोग करते थे स्टंट का, तो जहाँ भी रिश्ते होते, मैंने पहले से कहकशा नहीं मिली, डिंकी से मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज करूँगा। अच्छा, तो मुझे किसी के साथ अभी कोई मोहब्बत वाली नज़र देखना ही नहीं है किसी को। देखा इन्हें लास्ट में कैसे कवर अप किया। नहीं, कवर अप नहीं है। सब कुछ बोल फिर बोलते हैं रुकना यार, तू सुन तो मैंने लास्ट में क्या बोला यार, तू अभी से झगड़ा कर रही है यार, पूरा देखना यार। नहीं मैं नहीं देखूंगी, अरे देखना मेरी माँ, देख मैंने लास्ट में तेरे लिए ही बोला है, ऐसा हो जाएगा देख लेना। बट अच्छी बात है। बुशरा वैसी नहीं है। नहीं अच्छी है, इनकी बात करूं मैं, आपकी बात कर रही हूँ। आप अभी छुपा रहे हो। नहीं, छुपा नहीं रहा हूँ मैं, कुछ नहीं छुपा रहा बॉस। वो तो अभी मैं बता रहा औरत की हूँ नजर। कि डिंकी जो है ना, मैं उसको डिंकी इसलिए बोलते हैं, उसका नाम कुछ और है, मैं नाम उसका अवॉइड कर रहा हूँ, बट डिंकी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो अमृता सिंह से बहुत लुक अलाइक थी। अच्छा, तो आपको उस टाइम पे जब नई नई अमृता सिंह आई थी, पिक्चर आई थी ना, कौन सी? बेताब आई थी, माधुरी और अंकित अमृता सिंह आपको दोनों क्या पसंद देखा, slow, दोनों slow। पसंद है। प्रोग्रेस। अभी एक और वो भी है? ये लुक जो आपने बोला है ना बिना बोले, तो इसके लिए बहुत पसंद थी, और आज भी पसंद है, मेरी आज भी बात होती है उससे। बट वो अपनी फैमिली में बिजी है, सब कुछ है, खुश है। उसके बच्चों की शादियां भी हो गई है, कुछ बच्चे बाकी भी है, बट ठीक है। हम लोग बीइंग अ फ्रेंड, मैंने बताया इसको हमेशा कि भाई हम लोग बीइंग अ फ्रेंड साथ में, और मेरी वाइफ भी जानती है उसको। अच्छा है, तो सबको पता होना चाहिए। हाँ, तो वो आपका हिसाब से- पास नहीं पता होगा तो आपके साथ आगे कैसे चलेंगे? तो जरूरी इसलिए होता कभी, है। हाँ, इसलिए कभी मतलब ऐसा हम लोग, और मेरी शादी की जो मैं कहानी बता रहा था कि स्टंटमैन के वजह से जब भी लोग घर पे रिश्ते लेके आते थे ना, जैसे रिश्ते की बात चलती थी, क्योंकि भाई अरेंज मैरिज की जिद करते, भाई मैं अरेंज मैरिज करूँ, मुझे कोई बाहर चक्कर नहीं है मेरा। तो जब रिश्ता लेके लोग आते थे तो अच्छा लड़का क्या करता है, तो बोले फिल्मों में स्टंट्स करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। अच्छा, तो लोग देखना चाहते थे कि भाई क्या करते? करता क्या है, मतलब प्रूफ क्या है ऐसा। तो अब मेरे पास जो प्रूफ थे वो सब स्टंट्स के थे। कहीं 6th फ्लोर से जंप कर रहा है, कहीं बॉडी फायर कर रहा है, कहीं कांच तोड़ रहा है। हाँ। तो इस किस्म के फोटोज दिखाते थे लोगों को, देखो ये मैंने आमिर खान के डुप्लीकेट में ग्लास ब्रेक किया, ये मैंने यहाँ पर पूजा भट्ट के इसमें डुप्लीकेट में मैंने फायर शॉट दिया, ये दिया, वो दिया, ऐसा। तो उन लोगों का जो रिएक्शन होता था उस टाइम, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चले जाते थे। फिर जो मीडिएटर होते थे ना, उन लोग, उनके जरिए हमारे को मैसेज आता था कि नहीं नहीं नहीं, वो लोग बोल रहे हैं वो बहुत खतरनाक काम करता है। कभी भी लुट जाएगा। अच्छा, ओ कभी ये होता था, कभी बोलते थे कि नहीं नहीं, उससे तो बदन पे खुद पे आग लगा लेता, हमारी बेटी को जला दिया तो। हाँ
अच्छा, इतनी समझ नहीं थी उन इतनी लोगों को, मतलब समझ लोग नहीं थी। अलग अलग ओपिनियन आते हैं। फिर कहीं जा कर के मेरी मम्मी ने बुशरा को देखी थी कहीं पर, और पहले उनको रिजेक्ट कर दी मम्मी ने, नहीं ये नहीं चलेगी। फिर किसी वजह से घूम फिर के वापस वही रिश्ता आया हाँ, कि ऐसे ऐसा है। तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, एक काम करो, पहले उनको बता दो लड़का करता क्या है, अच्छा, पूरे क्लैरिटी। क्योंकि हर बार, क्योंकि क्या 7-8 टाइम हो चुका था हाँ। कि लोग आते रिश्ते की बात करते फिर लोग जाते, आपको नो बोल रहे थे। हाँ सब लोग ना करते जा रहे थे। और क्या होता है ना कि फिर रिश्तेदारों में, कम्युनिटी में आपस में मालूम पड़ रहा है कि इस लड़की की शादी नहीं हो रही है, कुछ तो गड़बड़ होगा यार, लोग आते देखते और चले जाते। क्योंकि अरेंज मैरिज थी। फिर रिश्ता आया मेरी वाइफ वाला, जो मेरे वाइफ के फादर है जहांगीर तंबोली। तो किसी के थ्रू जब उनका रिश्ता आया तो उन्होंने भी आके सेम तहकीकात की कि भाई क्या करता लड़का, क्या नहीं करता। फिर उनको भी सेम फोटोग्राफ्स दिखाए गए सबको। ये इस बार भी मेरे को लग रहा था ठीक है यार, जो पिछली बार हुआ वो वापस होने वाला है। बट पता नहीं कैसे उनको मैं पसंद आ गया, मेरी आदतें पसंद आ गई। और शायद उन्होंने मेरे आसपास के लोगों से पूछा, अच्छा, जैसे मैं पहले नवाब चौल में रहता था, बॉम्बे सेंट्रल में एक चौल में रहता था, ओके, तो वहाँ शायद चाली वाले से उन्होंने पता किया। फिर पूना में मेरे कुछ रिश्तेदार से, तो उनके थ्रू पता किया, तो फिर उनको सबको पता चला कि हाँ ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अपनी इंडस्ट्री इन चीज़ों में बड़ी बदनाम थी कि अय्याशी में। लोगों को लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले अय्याश होंगे, लड़कीबाज होंगे, नशा करते होंगे, दारू पीते होंगे, और ये सब चीज़ों से मैं दूर था। अच्छा, तो क्योंकि मैंने कभी, इसने कभी देखा नहीं होगा मुझे कि सिगरेट पीते हुए। 8-10 साल से काम करी, वरना मैंने कभी सिगरेट पिया ना, दारू पिया ना, कुछ कभी नहीं किया। तो बाहर के लोगों को लगता है कि भाई इंडस्ट्री में जो भी काम करता है वो ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई होगा। और शायद ये भी एक वजह से जिसकी वजह से रिश्ते नहीं होते थे। फिर जैसे तैसे शायद उन्होंने मालूम किया, चलो हो गई भाई, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, खुश था। अरे लेकिन मेरी बात थोड़ी, और घूम फिरते हैं आदमी लोग, हाँ, जब हाँ चलो हो गया सब कुछ हो गया, अरे चल क्या यार सब लड़की कुछ हो लोग गया? कर, अरे 10 बार मतलब गर्लफ्रेंड 10-12 तो चलो कम, आपकी कम है तो तीन गर्लफ्रेंड नहीं थी भाई, अट्रैक्शन जिनको भी जो कुछ होता है। attraction होती है। अट्रैक्शन था। अब मैं इतना कोई डीपली थोड़ी ना बताया मैं- कि एग्जैक्टली मैं वहां गया था कि नहीं गया। नहीं मैंने आदमी सब लोग कुछ ऐसे सही कभी बताया। नहीं बताते भाई। नहीं, मैंने बताया ना कि उस लड़की को मैंने उसकी शादी के बाद प्रपोज किया। प्रपोज किया, शादी के बाद propose। हाँ मतलब प्रपोज में तो उसको बताया, प्रपोज में उसको बताया, प्रपोज नहीं किया लेकिन उसको बताया, शादी का बताया कि यार मैं तेरे को चाहता था करके। अरे लेकिन घूम घुमा के आदमी फिर लास्ट में क्या करता है, अरे मम्मी तुम ही कराओ यार, हो गया अपना भी हो गया घूम फिर के, अभी आप अरेंज मैरिज करा दो। सब आदमियों का यही है। हाँ, वो भी अच्छा ही है। सब आदमियों को ऐसे ही है। अच्छा ही, हाँ अच्छा ही है, अभी क्या बोल सकते हैं। मतलब बट अरेंज मैरिज बुरी थोड़ी है यार। अच्छी बात है, लेकिन दुनिया घूमने के बाद तो अरेंज ही करेंगे ना भाई। अरे भाई मैं दुनिया नहीं घूमूंगा। अरे मतलब आप अपने ऊपर खेलिए। मैं तो इसको बोल रही हूँ, तो दुनिया घूम के करेगा ना अरेंज मैरिज। बिल्कुल बिल्कुल, अरेंज मैरिज ही करेगा, पता नहीं, अभी वक्त बताएगा। अभी तो पिछले अभी घूमना फिरना शुरू है। हाँ, पिछले 4 साल से घूम फिर रहा हूँ मैं, और एकदम सिंगल आदमी, देखते हैं जिंदगी में क्या होता है। नहीं खैर, मैं जैसा मैंने बताया कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं था। उसके बाद वो लोग भी खुश हो गए क्योंकि मेरी शादी हुई, तो शादी में आमिर खान भी आया, हाँ, सुष्मिता सेन आई थी, विक्रम भट्ट आया था, आशुतोष गौरीकर, फैसल खान, सब लोग आए। तो चलो भाई, वाइफ के जो रिश्तेदार थे एक जगह बोले हाँ हाँ ठीक है, इस लड़की की इंडस्ट्री में इज्जत तो है। कि जो लड़का मिला है वो हमको इज्जत वाला मिला है भाई, इसकी जान पहचान है, जब इतने बड़े बड़े लोग शादी में आए। तो ऐसे फिर लाइफ शुरू हो गई। आप बताओ और अपने बारे में थोड़ा कि देखो मेरा क्या था, सर ने सीधा सीधा बताया, एकदम मैं एकदम सीधा ही बताती हूँ भैया, अभी घूमने समझ में फिरने वाली आती है कहानी तुम तेरी लोग बता को। दूँ। मेरा क्या था, मैं किसी को ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक जगह बनी हुई थी कि ऐसा नहीं होता है, शादीशुदा हो 2 बच्चे, कौन जिम्मेदारी उठाएगा जी। बट मुझे ना 3 लोगों से अट्रैक्शन है। अक्षय कुमार से वो हस्बैंड वाला अट्रैक्शन नहीं है, बट उसके साथ बहुत अलग ही अट्रैक्शन, बहुत अलग। अजय सर वाला ऐसा बॉयफ्रेंड वाला अट्रैक्शन है। और सबसे तो जो मैंने डी में पहली बार देखा था रणदीप हुड्डा को, मुझे तो लग रहा था इससे ही शादी होगी अपनी। अरे 4 महीने पहले मैंने एक से पूछा, आर्टिस्ट से, मैंने ना आपने उनके साथ काम किया है ना, तो उनकी शादी हो गई? नहीं, वो किसी के साथ लिविंग में है। मैं चल लिविंग तो छूटता रहेगा यार, अब तो हो गई। लिविंग छूटता रहे तो living तो छूटने के इंतजार में। लेकिन एक होता है ना, अब तो शादी हो गई, अब क्या अरे छोड़ना लेकिन वो तो अब पता चला ना मुझे। है? ओह, फिर मैंने छोड़ यार, अभी तो 40 के बाद शादी कर ली, छोड़ दे।
बट मेरा बहुत दिल था। अब नहीं मैंने ना एक बार अप्रोच कर दूंगी, क्या होएगा, मस्ती में ले तो लेंगे। सर से इंस्पिरेशन लो, अब अप्रोच कर दो। अरे अब क्या करना है? सर ने भी तो शादी के बाद प्रपोज नहीं नहीं ये सब नहीं, वो बेचारे का शादी दिल- के बाद उसको बताया बताया। अभी उसकी शादी के बाद तू अब उसको बता दे। हाँ बता रही हूँ कि मुझे वो पसंद है, बट लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सेटल रहने दो उनको। सेटल रहने टाइम हो गया उनका। बहुत बढ़िया। अब अगले अपने नए टिकल पे चलते हैं। तो लाइफ में ऑब्वियसली आपने बहुत सारे इंडस्ट्री में काम किया है, बहुत कुछ वहाँ पे अचीव किया है, बट लाइफ में बचपन से और इंडस्ट्री में आने तक एक ऐसी क्या अचीवमेंट रही है इंडस्ट्री में भी जो आपको लगा कि यार ये मैंने ना कुछ अचीव कर लिया है, मतलब ये कुछ है ऐसा कि अब मेरा नाम है, तो वो अचीवमेंट क्या थी? और उस अचीवमेंट के दौरान कौन लोग थे आपके साथ, कौन लोग आपके आसपास थे, और क्या वो अभी भी हैं, उनसे बातचीत होती है या उनसे हर हफ्ते एक कॉल मिलना जुलना होता है? तो लाइक जैसे जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मतलब जब मैं फाइटर बनने की जब मैंने तैयारी किया, तो कादर भाई जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे एक्रोबेट्स वगैरह सिखाया, फाइट सिखाया, कैसे गिरा जाता है, कैसे अपने आप को सेव किया, सब कुछ सिखाया। तो वो एक मेरे लिए अचीवमेंट था, बिकॉज कि उस टाइम, आज तो बहुत सारी क्लासेस है और एक्रोबेट्स के लिए अलग अलग क्लब्स है, सब कुछ है, यूट्यूब है, यूट्यूब से भी हाँ, काफ़ी बहुत लोग सीख बहुत जाते कुछ सीखते हैं। लेकिन पहले उस वक्त कैसा था कि सिखाने वाले बहुत कम हुआ करते थे और बहुत कम जगह पे होते थे। अच्छा, बट लकीली मेरे जो कादर भाई जो थे वो मेरे डैडी के पास ही उन्होंने सीखा था। तो इट्स लाइक कि फैमिली चली आ रही थी, मेरे डैडी ने उनको सिखाया, उनको मैंने सिखाया, उनके बच्चों को मैंने सिखाया। ओ वाह, तो ये हम लोग का एक चला आ रहा था, अपने घर में हो गया घर में हो गया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया, एज अ फाइटर ज्वाइन किया, तो डैडी के साथ कुछ साल किए, उसके बाद डैडी ऑफ हो गए। देन 92 में मैंने अब्बास भाई और हनीफ भाई थे, ये मेरे डैडी के पास भी असिस्टेंट हुआ करते थे, तो वो लोग एक्शन डायरेक्टर टर्न अप हो गए। फिर मैंने उनके साथ काम करना, बट हमेशा एक दिल में था कि यार कुछ तो लाइफ में मतलब अच्छा करना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और जब मैं सीखता था ना, उस टाइम पे जैकी चैन का दौर हुआ करता था। सो ऐसा लगता था कि जैकी चैन से ना एक बार उससे मिलना चाहिए, एक बार उसके साथ काम करना चाहिए, नहीं कुछ तो कम, एक लाइफ की एक फोटो तो बनती है दोस्त। अब दौर चलता गया, हमेशा से दिल में रहा कि यार ऐसा तो करना है, बट वो सिर्फ एक ख्वाब के तौर पे था कि भाई कभी तो पूरा होना है। अब जैकी चैन कहाँ, हम कहाँ, किधर, क्या, कब। फिर अब्बास भाई के पास काम सीखने का मौका मिला। अगर कादर भाई ने मेरे को फिजिकली ट्रेन किया, तो अब्बास भाई ने मुझे टेक्निकली ट्रेन किया। इतने सारे उन्होंने मुझे चांस दिए एक्शन के, मतलब स्टंट्स करने के। स्टंट परफॉर्मेंस का सबसे मतलब मेरी लाइफ का 99.9% जो है ना, वो अब्बास भाई से मुझे चांस मिला। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ही टेक्निक सीख करके आज जो कुछ भी मैं अपने लिए, अपने परफॉर्मेंस में बोलो या अपने क्रिएशन में बोलो, ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और फिर जावेद जो मेरा पार्टनर हुआ करता था पहले, एक्शन डायरेक्टर में हम दोनों साथ में पार्टनर थे 2017 तक, 2006 से लेकर 2017 तक हम लोग साथ में थे। तो काम करते 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 हमको एक फिल्म मिली थी, शूट आउट एट लोखंडवाला। अनिल कपूर, ये नहीं, अपना ये विवेक ओबेरॉय। विवेक, अच्छा, शूट आउट वो बडाला विवेक, हाँ। तो वो फिल्म का हम लोग को, मतलब हम लोग असिस्ट ही कर रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अपूर्वा लाखे से बात चल गई। अपूर्वा लाखे का लगान किया था, अपूर्वा लाखे फर्स्ट एडी था वहाँ पर। अच्छा। और मैं अब्बास भाई का फर्स्ट एडी था यहाँ पर, वाह, एज एन असिस्टेंट मैं वहाँ पर। और हम लोगों ने काफ़ी 3-4 महीने का अरसा मैंने उनके साथ में गुजारा था। तो अपूर्वा के साथ हमारी काफ़ी अच्छी दोस्त हो गई थी। जब अपूर्वा ने एक अजनबी स्टार्ट किया, उस टाइम पे उसने अब्बास भाई को लेने के किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसने फॉरेनर्स के साथ में थाईलैंड में जाके शूट किया था, इसलिए उसने वहीं से एक्शन डायरेक्टर ले गया। फिर जब उसने शूट आउट लोखंडवाला स्टार्ट किया तो उसने फिर मुझे बोला कि यार करते हैं। मेरा पार्टनर था जावेद, उसको बोला कि यार एजाज को बोलना, अपन लोग मिलके करते हैं ऐसा ऐसा ही हो, क्योंकि उसका भी नया नया था, उसकी सेकेंड फिल्म थी शूट आउट एट लोखंडवाला, एक अजनबी के बाद। तो जावेद ने मेरे को बोला कि लाला यार चांस अच्छा है, क्या बोलते हो तू? बोला यार चांस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये छोटी छोटी सीरियल या छोटी छोटी फिल्मों में एक्शन करने से अच्छा ये फुल फ्लेज फिल्म है एक्शन की। और हमेशा से ना मेरे को एक चीज़ लगता था कि यार थोड़ा लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहिए कि पहली फिल्म में अवार्ड मिल जाए, पहली फिल्म में अवार्ड मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ लाइफ में कि शूट आउट एट लोखंडवाला मिली। हम लोगों ने दिल तोड़ मेहनत की उसमें, लाइक मतलब मैं बोलता हूँ कि कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। अगर ये चीज़ नहीं हो सकती थी, एक काम करते इसको इस तरीके से करते। और आपने देखा होगा कि फिल्मों में पहले जो स्क्रिप्ट वगैरह जो होती थी, वो दीवार में से कभी निकलती हुई दिखती नहीं थी, कुछ यहाँ फूट गया, कुछ वहाँ फूट गया। बट हम लोगों ने पूरी अपनी टीम के साथ मिल करके इतना अच्छा प्रेप किया था कि आप देखेंगे हर सीक्वेंस में गोली चलती है तो दीवार का हिस्सा टूट के बाहर आता है। तो वो सब करने की वजह से ना
उस और जाहिर सी बात है इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनकी फिल्मों को अवार्ड्स हर साल मिलता है। अवार्ड्स घूम फिरा के वही 4-6 लोगों के बीच में चला जाता है। अपना नंबर तो आने का चांस नहीं, क्योंकि अपने फिल्म में कोई ऐसे कोई एक्टर नहीं थे। अच्छा, करेक्ट, विवेक ओबेरॉय था, संजय दत्त जी था और बाकी लोग थे, समझो सुनील शेट्टी था, बट ऐसा नहीं था। बट लेकिन हमेशा तो उम्मीद थी कि यार अगर पहले प्रोजेक्ट में अगर अवार्ड मिल गया ना तो लाइफ सेटल हो जाएगी। और वही हुआ कि शूट आउट लोखंडवाला रिलीज हुई, लोगों ने अच्छे से एक्शन को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया। सारे अवार्ड्स तो नहीं मिले, बट आईफा का अवार्ड उस साल का हमको मिला था। अरे वाह। तो पहली फिल्म में जो है वो एक अचीवमेंट हो गया। हाँ, फिर उसके बाद लगा कि यार और भी कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें क्या कहते हैं उसको, नाम आते गए अवार्ड के लिए, नॉमिनेशन होते गए, बट नहीं मिला चांस। खैर कोई बात नहीं। फिर इस सारा सब कुछ होते होते 2019 में मुझे जैकी चैन की टीम से फ़ोन आया, ओह वाह। ऑल ऑफ दी सडन। मुझे पता नहीं था कि कभी कोई लिंक नहीं था, कुछ नहीं था। तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा है और हमने आपका वो देखा है, तो इंटरनेशनल 5th इंटरनेशनल अवार्ड होने जा रहा है, एक्शन अवार्ड होने जा रहा है, जो जैकी चैन खुद प्रोड्यूसर है उसका, जैकी चैन उसका वो सब कुछ है, तो उनका। तो मैं तो पैर से ज़मीन हिल गई थी, मेरा पता नहीं यार ये कहाँ से। मेरे को क्या लगा कि उस वक्त में ना, कसम से बोलता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जितने भी स्टंट्स किए ना, मेरी शादी के बाद भी और शादी के पहले भी, अगर वो स्टंट्स किसी को मालूम होता तो वो मेरी माँ होती थी। अच्छा, मतलब अगर मैं आज जैसे पता चला कि आज अब्बास ने बोले कि एक काम को ले जाओ, वो 15 माले से जंप है ये, तो उस टाइम में मोबाइल से होते नहीं थे। फ़ोन लगाए घर, अम्मी मैं अभी शॉट देने जा रहा हूँ, दुआ करो आप। क्या तो वो अटैचमेंट माँ के साथ मेरा पहले से था और अभी आज भी वैसे ही सेम है। तो मैं कुछ भी स्टंट करना, बॉडी पे फायर लगाने जाओ, कुछ भी करो, तो पहले माँ को बोलता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप दुआ करो। और अल्हम्दुलिल्लाह माँ वहाँ बैठ के दुआ करती थी, यहाँ बच्चा स्टंट परफॉर्म कर रहा है, सक्सेस होता था। सबसे पहला काम ये होता था कि माँ को बता रहा है कि मैं ओके हूँ करके। उनकी दुआ ही है उनकी, क्योंकि क्या 95 में जब पैर टूट गया था ना, तो उसके बाद में काफ़ी मम्मी को भी डर रहता था। तो वो हमेशा अच्छे से आके, और मैंने हमेशा ये सोचा कि भाई उनकी कदमों की वजह से ना मेरे को जो सक्सेस मिल रही है ना, मेरी सक्सेस में, और वाकई मेरी सक्सेस में सबसे ज़्यादा मेरी माँ का हाथ है। जब शूट आउट मिली थी तब भी मैंने अम्मी को पूछा था करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि अभी इतने सालों का 89 से लेकर के 2006 तक काफ़ी अर्सा हो गया। 14 साल अब्बास भाई को भी असिस्ट कर लिया, पूरा एक वनवास निकाल लिया। तो कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में भी, तो मतलब स्टेप बढ़ते जा रहा था। लाइक पहले फाइटर बना, फिर असिस्टेंट में आया, बॉडी डबल्स करने लगा, फिर फाइट मास्टर बन गया। तो एक एक अचीवमेंट बढ़ता चला गया। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, अगर अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि जा बेटा जा, मेरी दुआ तेरे साथ है। बस अल्लाह गफूर रहीम का मतलब वही है। अभी क्या पिक्चर की माँ है क्या वो? वो तो नॉर्मली बोलेगी ना भाई, दुआ रखना। नहीं, अभी तो ना वो एक्टिंग करेगा, हाँ बेटा ऐसे ऐसे मेरे को लगता करने है वाली कि है यार। जो लोग राखी है। जो मैं मेरे को लगता है सच में कि जो लोग फिल्म में होते हैं ना, उनके माँ बाप अपनी जिंदगी वैसे जीने लग जाते हैं। मेरी माँ तो एकदम फिल्मी हो गई है अब, वो एकदम ऐसे डायलॉग में बात करते हैं। क्या बात कर रहे हाँ हाँ, उनको भी ऐसे फन आता है ना कि हाँ हमारे बेटा यहाँ जा रहा है, तो नहीं 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 नहीं, वो हमारे ये नहीं, इनके नहीं, मेरे- सीरियस टाइप के लोग हैं। सीरियस टाइप के। आप फिल्मों की तरीके से बात नहीं करते, ऐसे डायलॉग में बात नहीं करते? नहीं, क्यों करनी है लेकिन? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। हम एक्टर हैं, हम पैसे कमाने जाते हैं उधर एक्शन करके, उधर तो ना अभी एक्शन करूंगी मैं कि रुक जा मेरा बेटा इधर आ, तूने स्कूल में क्या किया, ऐसा तो ना करूंगी मैं। और क्या। खैर 2019 में जैसे ही जैकी चैन की टीम से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है, इंटरनेशनल अवार्ड होने जा रहा है और उसमें आपका नाम शायद हो सकता है IMDb से किसी से उन्होंने लिफ्ट किया था। फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग के यहाँ पर स्टंट यूनियन वगैरह है क्या? तो बोला हाँ स्टंट यूनियन तो है। तो उनके प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है? तो फिर मैंने अपना नाम बताया कि भाई सेक्रेटरी मैं खुद ही हूँ और ये भी है। तो उनको 2 in 1 मिल गया बेसिकली। अच्छा, कि फ्रॉम उनको लगा चलो ठीक है यार, 2 लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, एक को ही बुला के काम हो जाएगा। यू मेट हिम। सो आई मेट फोटो हिम। खिंचाइए। सो जैसे मैं मतलब फर्स्ट डे जब मैं वहाँ पहुँचा तो ऐसा था कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। और जब हम लोग होटल पहुँचे काफ़ी लोग आए थे, मतलब उस अवार्ड फंक्शन में 10 देशों के एक्शन डायरेक्टर्स और वो लोग सब लोग, मतलब सब टॉप मोस्ट लोग आए थे। हमारे यहाँ से भी मैं गया था, प्लस अपनी एक फिल्म उस टाइम पे रिलीज हुई थी जंगल ना, जंगल से कौन सी थी, ये इसकी विद्युत जामवाल की। हाँ, तो उस फिल्म का नॉमिनेशन भी था उसमें। अच्छा, उस अवार्ड फंक्शन में नॉमिनेशन था उस फिल्म के लिए। अच्छा। तो उस फिल्म का जो फॉरेन एक्शन डायरेक्टर था ली करके, वो वहीं से था, चाइना से। चाइना से, okay। और हमारे यहाँ से थे परवेश शेख। अच्छा, हाँ,
तो परवेश शेख भी वहाँ पर, अब मुझे नहीं पता था कि परवेश शेख वहाँ जाने वाले, और उनको भी नहीं पता था मैं जाने वाला हूँ। फिर हम लोग वहाँ जब मिले तो हम लोग बहुत खुश हो गए यार, डायरेक्ट उधर ही मिले क्या? हम लोग डायरेक्ट वहीं मिले। कोऑर्डिनेट नहीं करते एक दूसरे को? नहीं, पर हमको पता नहीं था कि किसको बुलाया है, ना उनको पता था उनको बुलाया ना मुझे। हाँ, हमने कम्युनिटी, अपनी जो कमेटी थी उसको इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा 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 आया है और मैं जाने वाला हूँ करके रिप्रेजेंट करने। तो फिर मैंने पूरे इंडिया से स्टंट के लिए वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट भी किया। अच्छा। और साथ में फिर और जब हम लोग फर्स्ट डे पहुँचे तो खुद जैकी चैन सबसे मिलने के वास्ते आया होटल में, लाइक डिनर टाइम, एंड ही वाज लाइक, इतना अच्छा ग्रीट किया उसने। मतलब वो तो उस दिन तो समझ भी नहीं आता, नींद नहीं आई भाई नेक्स्ट डे, मतलब रात में नींद नहीं आई कि कैसे हो गया यार। फिर ऐसा हुआ कि आप नहाए नहीं अगले दिन, हाथ मिलाए? कैसे बोला, हाँ हाँ हाँ, अरे फिर तो हाथ मिलाए, गले मिले, साथ में फिर लड़के मिले तो 4 दिन नहाओ मत, है ना? जैकी चैन अगर मेरे को ऐसे शाहरुख खान मिले, मैं सालों ना नाऊं। मिला नहीं, मैंने आज तक देखा नहीं है। नहीं, हमने तो 2-3 पिक्चरें कर ली, फोटो भी खींच ली, सेल्फी, वो भी उनने मेरा मोबाइल लेके खुद सेल्फी ली। रोना आ रहा है ना? प्लीज। नहीं होगा वक्त आएगा, वक्त आएगा, सबका वक्त आएगा, वक्त आएगा, वही मैनिफेस्ट करना पड़ता है ना, आपको सोचना पड़ता है कि हाँ अब उनको भी तो जैकी चैन से मिल लिया ना, सोचा। हाँ यार, आपका सपना तो वो सपना पूरा हो गया। तो इस तरीके से अचीवमेंट अपना अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ अच्छी हो गई। आप बताओ। मेरा तो बहुत है, छोटे से छोटा, बहुत छोटे अच्छी, मतलब काम करने लगी, सबसे बड़ी बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अपन क्या है, छोटे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो एटलीस्ट ऐसा जॉब मिलना है एज अ एक्शन गर्ल, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जी। क्योंकि अपन को क्या किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा सपना तो ये था भाई, मैं ना अक्षय का शो देखती थी, खतरों के खिलाड़ी। अच्छा। मेरे दिमाग में गोल गोल घूमता रहता, यार तो बड़े लोग ही जाएंगे यार, हम लोग के तो। और आपको वो पसंद भी थे? हाँ, अक्षय भी पसंद था, वो शो भी पसंद था। यार पता नहीं कब, अरे यार पता नहीं अचानक मैं ऑफिस से आ रही थी अपने, हमारे स्टैंड यूनियन से, तो अचानक बंदे का फोन आ गया मुझे, अरे गीता क्या कर रही है? मैं कुछ नहीं, हम ये वाइको हो सकती है। मैं क्यों? तू फियर फैक्टर करेगी? हिंदी में बोल। फियर फैक्टर मतलब मैं तो समझ गई थी, मैं अच्छी तरह सुनना चाहती थी ना। अरे वो खतरों के खिलाड़ी में क्या बात कर रहा है यार, वो अक्षय वाला ना। मुझे तो ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो भी मैं ना घबरा रही थी, मीटिंग कर लिया, मीटिंग से घर पे आई, मैं लोगों को बताया नहीं ज्यादा, सिर्फ घर में लोगों को 2-3 लोगों को बताया, वो एक हुआ। फिर 2-3 हमने रियलिटी शो की। अच्छा। नहीं, बट फिर भी अक्षय कुमार वहाँ नहीं मिला। हाँ यार, उस वक्त से जो रोहित शेट्टी था। मतलब अचीव वो शो तो हो गया, अक्षय हो नहीं पाया। अक्षय अचीव नहीं हुआ। मैंने सोचा अक्षय अचीव नहीं हुआ। नहीं हुआ, अक्षय तो नहीं हुआ बेचारे। फिर मैंने चल उनका शो ही सही। अच्छा। फिर वैसे मुझे याद में, हाँ, एक्शन मुझे करना अच्छा लगता है बहुत। तो 2-3 रियलिटी शो इंडिया की जाबाज किया था हम लोग ने, उसमें मुझे ना एक कंटेस्टेंट बनना था। अच्छा। एक होता है ना कि उनसे पूछ रहे हैं, वो जा रहे हैं, लोग दुआ कर रहे हैं, यार चालू होता है ना इंग्लिश में ये लोग का, वो सब मुझे बहुत पसंद था। अच्छा। वो किया, ये वाला अचीव हुआ। फिर सबसे बड़ा तो मैंने खुद का घर लिया, वो तो लाइफ का सेटल, मतलब क्या बताऊं आपको मैं, उसकी खुशी का तो अंदाजा ही नहीं है। फिर बच्चे लोग को जब मैंने वार्निंग किया था कि 15 की जो काली टोपी चाहिए, वो तो मिल जाएगी ना मम्मी, ऐसे नहीं, इज्जत से चाहिए। ये नहीं कि केटीबीटी आ रहा है, जबरदस्ती का फाइनल के एग्जाम को फेल होके फिर तुम दोबारा दो, ऐसा नहीं, लाइनअप पे चाहिए। तो वो सबसे बड़ी अचीव हुआ मुझे। फिर ऐसे बहुत है, मतलब बच्चे लोग काम करते हैं। तो आप मिले अक्षय कुमार से? हाँ, अक्षय कुमार से तो मिलनी थी ना यार, लेकिन अब उनको ऐसा मिलना ही नहीं है ना। साथ में काम करना था। नहीं, दे धनाधन में मैंने उनके साथ काम किया है। आपने उनको बताया? ऐसा नहीं, अभी ये भी हम लोग छोटे अक्षय कुमार, ऐसा नहीं है यार, बहुत से लिस्ट में पड़े होंगे, भाग रहे फोटो खिंचाने के लिए। नहीं, मैं तो साथ में ऐसे बैठ के काम किया। अच्छा। मुझे उनके साथ फोटो किसी चाहिए पता है, गोदी में उठा के। उनको बताया कि नहीं? क्या नहीं बताया? मैं आप उन्हें गोदी में उठा रहे, वो आपको? नहीं, वो मुझे गोदी में उठाएगा तो ही मैं फोटो लूंगी। अच्छा। मैं सच्ची बोल, 3 पिक्चरें कर ली मैंने उनके साथ। अपना किसी सबने बोला आप तो उस टाइम पे अक्षय भाई आए तो बोलती मैं करवा लेता ना अपने जो इंश्योरेंस के टाइम पे जो। तो अब सही नहीं, अब याद रखना, अब भूलना नहीं है। नहीं सुनो, मैं उसको वो याद दिलाऊं क्योंकि अक्षय कुमार ने हमारे जो स्टंट यूनियन के जितने भी जो मेंबर्स हाँ, है ना, उन members सब का इंश्योरेंस उसने कराया। अरे आज जो अपने भी है पैसों का। पिछले 4-5 सालों से इंश्योरेंस का प्रीमियम वही भरता है। अरे वाह।
अब वो अगली बार आएंगे। हाँ तो इसलिए उनको मैं नहीं बोलता हूँ नहीं कि अरे हम तुम ये लोग इनको उठा लें। तुम लोग की जरूरत ही नहीं है मुझको। मेरे साथ क्या हुआ, मतलब बोलते हैं ना कि जो दिल से चाहते हैं वो मिलता है। शाहरुख ने एक पिक्चर में बोला है हाँ, कि जो भी दिल से चाहो चाहो वो पूरी कायनात शिद्दत तुम्हें से से चाहो जो मिलाने मिलता की, है। हाँ। एक रक्षाबंधन पिक्चर मालूम है, हाँ जी। अक्षय कुमार की। अचानक ना वो लोग ने मुझे बुला लिया। अक्षय कुमार खड़े थे तो भी मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना फोटो खिंचाऊंगी, हट नहीं खिंचानी। अचानक क्या हो गया, पहले अक्षय कुमार ना रिहर्सल नहीं करने वाले थे। फिर उन्होंने ओ ले लो कुड़ी इधर आ, इधर इधर आ। मैं क्या, मैं हाँ आजा 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 आजा। वहाँ कसम बोलते दिल से मेरी चाहत थी ना, वो जो अपनी बहन को गोदी में उठा के नहीं उधर तक छोड़ने जाता है, हाँ, उसका सारा रिहर्सल मैंने किया। तो उन्होंने गोदी में उठाया, अरे साले फोटो ही नहीं खींची किसी ने। मतलब कुछ ना मतलब बाकी है। हाँ बाकी देखो, तो है ना फोटो यार। बाकी। खतरों के खिलाड़ी किया, वहां अक्षय नहीं मिला, वो बाकी रह बाकी गया। है। अभी यहाँ पर अक्षय कुमार ने गोदी में उठाया लेकिन फोटो बाकी है। पर आपकी आंखों में फोटो है। लेकिन वो कुछ ना ठीक कुछ बाकी अरे है वो मतलब। सब ठीक है, लेकिन मैं ये चीजें ना धीरे 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 मायने रखती हैं। इनका देखो आप कौन सा, आपका वो जो जिसने फोटो खिंचाई आपने क्या? अभी जैकी चैन ना, जैकी चैन, हाँ। सोचो ना इनका एक दिल में था, बोलते ना वैसा बाहर आ गया। मेरी बहुत छोटी सी चीज है कि अक्षय ना मुझे गोदी में, मतलब है तो बहुत बड़ी, बट सोचो उनने शॉट में उठाया और मैं ना जब उनने मुझे नीचे रखा ना वो चक्कर आ रहे थे जैसे कि मुझे कोई संभाल ले। पहली क्योंकि आपका बार उन्होंने मुझे गोदी में उठाया, शॉट लिया, बाप रे बाप। मतलब ये सब चीजें बहुत लोगों की नजरों में नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा होता है ना अचीव, मैं एक बार वो भी बिना किसी जैसे कि सर ने बोला कि फोटो खिंचा ले, इसने बोला कि फोटो खिंचा ले, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो भी काम अचीव करते किया हैं है सब। अपने थ्रू अचीव किया है। ऐसे हुआ था मेरे साथ भी। एक बार मैं कमरे में था, वहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे और मैं नया नया लड़का बॉम्बे पहुँचा हूँ। तो उस कमरे में सुनील शेट्टी सर और गोविंदा सर, सारा अली खान, बहुत सारे लोग थे। अब मुझे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों पसंद है। मतलब अब मैं रूम में खड़ा हूँ पीछे खड़ा हूँ, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है। 5 मिनट बाद एक ऐसे सब लोग बोल रहे कोई आ रहा है। गेट खोला, रणवीर सिंह एंटर। मैं उनसे मिला हूँ 2-3 बार, तो चलो ठीक है, आए, मुझसे भी मिले सबसे। वो फिर ऐसे दीपिका पादुकोण एंटर हुई, मेरे पीछे गाना बज रहा है, आंखों में तेरी अजब सी। और फिर पल्लू तो नहीं अटक गया भाई? नहीं, मतलब वो ऐसे इतनी पास थी कि मैं अटकाना चाह रहा था। वो ऐसे सामने से गई और मैं ऐसे 2 मिनट तक ऐसे बस, मतलब परी देख कपड़े रही। पल्लू वाले नहीं होंगे ना? नहीं इसने वो नहीं पहना था। मैंने वो नहीं पहना था, ऐसे अभी पहनना शुरू किया। मैंने 3 पहने, किसी में अटक जाए। इसमें तो अटकेगा। ऐसा होता है ना, लेकिन बिल्कुल कोई होता है। चीज चाहो ना ये बस सच्चे बिल्कुल, और दिल से चाहो तो पक्का हो जाती होता ही होता है। है। तो हम अपने अगले टिकल की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ हुई जिसने आपको तोड़ दिया? मतलब एज एन इंसान आप टूट गए, फील नहीं हुआ कि सुबह उठना है, आज अगर सब खत्म भी हो जाए तो कोई बात नहीं। वहाँ से आगे कैसे बढ़े? वहाँ से आगे बढ़ने के टाइम पे कौन साथ में था? क्या हुआ? कैसा फील हुआ? क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में? कैसे आगे बढ़ने के टाइम पे आपने उस सोच से भी लड़ाई की? तो उसके बारे में पहले मैं, हाँ लेडीज आप फर्स्ट। पहले बढ़े हो, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, लेडीज फर्स्ट। बहुत से तो है, बहुत से ऐसे हादसे, क्योंकि यार तभी इंसान इतना इद्दत लगाता है ना। जैसे पहले अब मुझे अपना ससुराल छोड़ना पड़ा, अच्छा, तब ऐसा कुछ था नहीं कि क्या करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था इतना। मतलब कि ब्लैंक कैसा रहता है कि रास्ता दिख ही नहीं रहा, खाई नजर आ रही थी हर जगह। लेकिन मेरे लिए अगर अब मैं रुक गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ में, फिर मुझे यहाँ ही रुकना पड़ेगा। फिर वो वाला बहुत ऐसा था कि क्या करूँ, मतलब बहुत बच्चे छोटे थे एक्चुअली, और ऐसा मेरा परिवार भी नहीं था कि एटलीस्ट चलो माँ के पास छोड़ के अब अपन कुछ कर लेंगे। इनको साथ में लेके ही मुझे सब कुछ करना था। तो उस टाइम पे तो टूटना, मतलब क्या बोलूँ, अभी टूट के जोड़ना खुद को ही था मुझको। ओके, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई आएगा कंधा देगा, ये सब पिक्चरें वाली बातें हैं फालतू की। बट इस टाइम ऐसा हुआ तो भी आगे निकली। फिर जब मैं नया नया काम शुरू किया तब मेरा स्पाइन भी फ्रैक्चर हो गया था। ऐसे नए काम में मेरे एक्शन में स्पाइन फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, पता है आप लोग को। फिर ऐसा लगा था क्या यार भगवान, आप भी मस्ती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रही आपकी। तब भी ऐसा हार मानने की ऐसा था, ऐसा पूरा। फिर मैंने ना, क्योंकि अपना ना एक वो बना के रखा है मैंने, हार तो जब मरेंगे तभी होगी, उससे पहले तो मैं होने नहीं देती। कोशिश करने में क्या हर्ज है भाई, बिल्कुल। अपन कोशिश नहीं करेंगे कुछ होने वाला है नहीं। फिर मेरा स्पाइन को मैंने कवर किया, काम शुरू किया,
फिर क्या होता है पता है, हर इंसान वहाँ पर भी हो जाता है। टैचूड ये था कि मेरे बच्चों की तरफ से मुझे कभी कोई टेंशन नहीं दिया वो लोग ने। अच्छा। जैसे कोई कोई बच्चों में हार जाता है ना, उनकी मतलब ऐसा है ना कि ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे वो दोनों भी। हार और बताओ कहाँ थी, जब पूरा काम चल रहा होता है, किसी चीज़ पे एक अवॉइड हो जाता है, 2-3 महीने काम नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी हैं, भाड़ा भरो, स्कूल की फीस भरो। तो मेरे दिमाग में जिंदगी भर काम का ही उलझन लगी रहती थी कि यार अभी ये काम मिलेगा, ये महीने तो ये करूंगी। तो यही सब चीज़ों से हारते 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 नहीं 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 नहीं, मैं मतलब मेरा मन ऐसा नहीं नहीं अभी नहीं हारना, अभी नहीं हारना, अभी नहीं हारना, अभी नहीं हारना, मतलब यही चलता रहता था। तो आप खुद को साथ लेके चले हो? अरे मैं, हाँ मतलब कोई बोलता है ना कि सपोर्ट चाहिए, इसका सपोर्ट चाहिए, उसका सपोर्ट चाहिए, मेरा तो बच्चों का ही मिल गया बहुत है। नहीं तो आधी जिंदगी ना बच्चों को एक सिंगल मदर संभाल संभाल के, क्योंकि अगर उनकी तरफ से कुछ हो गया ना, फिर मैं तो, मेरी हार मतलब कंफर्म वाली हार थी। फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल था। बिल्कुल। उनने इतना सपोर्ट किया, कभी गलत रास्ते नहीं तो सिंगल माँ के बच्चे बेचारे कभी आते ही नहीं 2-3 दिन घर पे, पढ़ाई का लेना देना नहीं, सिगरेट पी रहे हैं, उनकी संगत खराब हो जाती है क्योंकि माँ कमाने में लगी रहती है। तो ये उनने बहुत संभाला है, इसलिए आज मैं जीती हूँ। बाकी तो देखो यार, चलते चले जाएंगे आगे 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 आगे। ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा भी हुई हैं कि मैंने बहुत से इंटरव्यू में बताया कि इतनी हार के काम भी नहीं मिलता था। एज एक्शन से पहले भी, एक्शन से पहले भी मेरा बहुत मतलब कि एंड था। तो भी चलो पता नहीं क्या चीज़ भगवान ने मुझे एक अच्छी सी दी हुई है कि ना मैं खड्डे में जाने के बाद भी ना बहुत कोशिश करती हूँ ऊपर आने की। तो हाँ, हिम्मत जो भी है। थोड़ा चीज़ों के नाम थोड़ा मुझे कम पता है, कोई बात नहीं। तो वो हो जाता है ना, तो मैं आगे निकल जाती हूँ। ये एक थोड़ा सा एक भगवान ने एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है मुझे कि बैठती नहीं हूँ। बाकी तो देखो यार, जब तक जिंदगी हार जीत तक चलती रहेगी। तो इसी को अब आप कंटिन्यू करिए। जैसा मैंने बताया कि मेरा जो सबसे लाइफ का सबसे बड़ा जो डेंजरस वक्त था वो था मेरा पैर टूटने का। क्योंकि जब फीमर बोन टूटा तो उस वक्त में ऑपरेशंस वगैरह नहीं करते थे, मतलब डर लगता था ऑपरेशन करने से, पैर छोटा बड़ा हो जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएगी हड्डी, तो ऐसा होगा, और लोगों ने डराया भी था काफ़ी। तो मैं ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने 1 महीना लेट किया था कि मैंने बोला मुझे ऑपरेशन नहीं करना, आयुर्वेदिक तरीके से हम लोग ठीक करेंगे। अच्छा। तो उस टाइम पे सलमान भाई घर पे आए, नवाब चाल में, जब चाली में, जो बताया मैं चौल में रहता था, जब नवाब चाल में सलमान भाई आए तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे डॉक्टर दूंगा, तू ऑपरेशन करा ले। बट क्योंकि डरा हुआ था, मैंने उनको भी बोला कि भाई अभी 30 दिन के अंदर कुछ इफेक्ट आएगा, बोला है उसने 1 महीने में, तो देख लेते। तो सलमान ने उस टाइम पे अपने घर का नंबर वगैरह दिया था कि भाई देख लेना, अगर ऐसा कुछ ज़रूरत पड़े तो बता देना मुझे। फिर 30 दिन के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ऑपरेशन की नौबत आ गई, सलमान भाई ने ऑपरेशन भी करा लिया। वो जो दौर था ना, वो बहुत तोड़ने वाला दौर था, क्योंकि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतना बुरा एक्सीडेंट है, और शॉट कुछ भी नहीं था। लाइक कोई शॉट ऐसा डेंजरस शॉट नहीं था कि जिसमें कोई इतनी बड़ी मार लग जाए, इतना बड़ा कोई हादसा हो जाए। तो उस टाइम पे बहुत डर गया था, बहुत मतलब टूट चुका था मैं कि यार अब पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि इतना डुप्लीकेट करने वाला लगा, इतना एक्टिव रहने वाला लगा, मैं तो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मतलब आप यकीन मानो कि ऑपरेशन के बाद 15 या 20 दिन के बाद में पहली बार मुझे स्क्रैचेस के तौर ज़रिए खड़ा किया गया। अदरवाइज़ 1.5 महीना पूरा मैं बिस्तर पे था, सब कुछ बिस्तर पे, स्टूल मतलब यूरिन लैट्रिन सब बिस्तर पे था मेरा। तो वो दौर जो था ना, वो बहुत स्कैरी और बहुत डराया, मतलब उसमें ख़त्म हो गया था। मुझे लगा था कि मैं वापस से फिर कभी नहीं कर पाऊँगा करके। ये मेरा लाइफ का मतलब एंड लग गया है। मतलब अभी ऐसा है कि बस चलो ठीक है, इंडस्ट्री का काम ख़त्म हो गया, अभी जाके दूसरा कुछ काम करना पड़ेगा, बिकॉज एक लंगड़े घोड़े की तो कोई वैल्यू नहीं है बेसिकली। बट थैंक्स टू अब्बास भाई कि उन्होंने बहुत मेरे को मोटिवेट किया, और सलमान भाई के सपोर्ट की वजह से फिर जैसे ऐसे करके ऑपरेशन हुआ। बट फिर भी एक लंबा अरसा लग गया, 9 महीने का उसके बाद। तो मतलब पूरा 1 साल जो है ना, मेरे को अपने आप को डेवलप करने के लिए लग गया, वापस से प्रैक्टिस करना, क्योंकि खर्चे भी इसके हाँ खर्चे हुए, मतलब वो टेंशन पूरा एक पूरा जो आसपास का जो माहौल था ना, पूरा इस तरीके से था कि अब लाइफ ख़त्म हो गई है, मतलब अभी अपने को ये आगे कुछ हो ही नहीं सकता इंडस्ट्री में अपना। उस टाइम कौन था साथ में? माँ, भाई, बहन, फैमिली पूरी फैमिली मेरी सपोर्टिव थी। उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं घर पे था तो मिलने जुलने वाले काफ़ी आते थे,
तो हालात तो खैर उस टाइम पे भी इतने कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन जब भी कोई घर में आता था तो पूरे जितने भी मिलने जो लोग आते थे पूरा दिन दिन में कई बार 25-30 लोग 35 लोग आते थे। ये जा रहा है तो वो आ रहा है, वो जा रहा है तो यार, बट मेरी फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट था, मेरी भाभी लोग का इतना सपोर्ट था कि मेरी शादी तो हुई नहीं थी। तो जो भी मेहमान जो लोग भी मुझसे मिलने आते थे ना, वो चाय नाश्ते के बगैर जाते नहीं थे। अच्छा, बेशरम। बेशरम क्या यार, ये हम लोग का एक वो तरीका है, किसी को हम लोग बेशरम। हाँ, अरे एक लगा अगले को। नहीं बट हाँ, तभी तुम खा रहे हो आके। नहीं बट नहीं चाय भी बोलो कि अरे भाई वो मानते नहीं थे, ये Offer करते थे। हमारी इज्जत अफजाई का एक तरीका था। इस साइड से बात इस साइड से हम उनकी इज्जत के तौर पे भाई कोई घर में आया है, किसी ने मांग के नहीं खाया है। अरे वो बात नहीं है क्या, अभी बेचारा एक तो बीमार, ऊपर से शक्कर दूध ये वो, उल्टा बोलेगा कि भाई तू चाय बाहर से मंगाते हैं। यही फर्क है ना, यही फर्क है लेडीज और जेंट्स में। इनको सिर्फ चाय नहीं, पत्ती शक्कर, ऐसा थोड़ी ना होता है। चाय पत्ती शक्कर और इसका हिसाब रखना है, लेकिन हमको तो इज्जत का भी हिसाब रखना है ना। अगर घर में कोई आ रहा है, चलो अभी अगर ठीक भी होता तो कोई मेहमान आएगा तो चाय पानी तो बनती है ना भाई। हाँ, मतलब कोई आता है तो चाय पानी बनता है, बट आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी फैमिली आपकी देखरेख कर रही है, वो उनकी भी देखरेख करे। नहीं, देखरेख करने की बात नहीं थी, वो तो सिर्फ वक्ती तौर पे ना। तो वो कह रहे पूछ लेते थे। एक जेस्चर होता है, एक जेस्चर होता है हाँ। कि अगर घर अगर कोई मेहमान आया है तो उसकी किस तरीके से खातिरदारी करना चाहिए। भले वो मेरी तीमारदारी के वास्ते आया है, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली का एक दौर था। तो तुम लोग को नाश्ते करने लेके आओ 4 समोसे बाहर से, बच्चे भी खाएंगे हमारे। फ्रूट्स लाओ, खाना भाई, लाओ, वो सब कुछ मानते नहीं थे। हाँ मतलब मुझे वो मानते नहीं थे, लेकिन हम उनको खिलाते थे। हाँ वो ठीक ये है। हमारी तरफ से उनके लिए जेस्चर था। पर क्या मतलब मैंने नोटिस किया एक चीज, तो उस टाइम पे मम्मी जो थे मेरे सबसे ज्यादा सपोर्टिव अगर कोई तो मम्मी थी। दोस्त जैसे नहीं, दोस्त बोलो या मेरे लिए तो खुदा थी एक्चुअली, मेरे लिए तो मेरे मतलब खुदा के बराबर थी, क्योंकि वाइफ नहीं थी, इसलिए जैसा मैंने बताया कि बिस्तर में मेरा सब कुछ होता था, तो वो सब चीज़ उठाना करना सब मम्मी करती थी। अच्छा, तो मम्मी तो और क्योंकि हमेशा से मैंने मम्मी का लाडला रहा हूँ और हमेशा से मम्मी को ही हर चीज़ में अपने इन्वॉल्व किया हूँ, तो उस टाइम पे भी मम्मी साथ में थी पूरी, और पूरे मेरे भाई लोग सब ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, जब मैं थोड़ा क्रैशेस पे चलने लगा, वो सब करने लगा, तो भाई लोग बहुत सपोर्ट करते थे, साथ में जाते थे आते थे, वो बेचारे अपना टाइम निकाल के मेरे साथ आते थे। तो वैसा करते करते 9-10 महीने लग गए मुझे कंप्लीट रिकवरी के। मैं 10 महीने के बाद सेट पे गया। तो जाना वही था। हाँ, जाना तो था ना यार। जाना तो था क्योंकि सर्वाइवल का प्रॉब्लम था, जाना तो था। हाँ। क्योंकि उस दौरान काफ़ी कर्जा भी हो गया सर पे। अच्छा, हाँ। एक साल बहुत होता है। तो काफ़ी कर्जा हो गया, सब कुछ हो गया, तो एक वो डर सा लगा हुआ था कि पता नहीं मैं फिर से वैसे परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अब्बास भाई ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मतलब मैं शायद 4थे या 5वें दिन में सेट पे गया हूँ। वो फिल्म थी फराज वाली फिल्म थी, क्या नाम था उसका, फरेब। ओके। फरेब फिल्म की शूटिंग चल रही थी नाइट में। तो जैसे मैं सेट पे गया, सेकेंड डे ऑन द सेट गया, तो अब्बास भाई को पूछते एजाज ग्लास ब्रेक करेगा? तो मैं बोला भाई मैं तो भाग भी नहीं पा रहा हूँ सही से। उन्होंने भागने का नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप चल के आके कांच में घुसने का। भला घुस जाऊँगा पक्का? हाँ भाई। तो मतलब फाइट के दौरान एक एम्बुलेंस थी, उसका पीछे का कांच होता है ना जो उस पर, तो उसमें जाके टकराना था ऐसा। बोले भाग मत, घुस कर सिर्फ 2-3 स्टेप चल और घुस जा, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो वैसा कर लिया। तो जब वैसे हुआ तो फिर कॉन्फिडेंस गेन होता गया कि नहीं चलो है कोई पीछे मेरे सपोर्ट करने के लिए। तो उस तरीके से अब्बास भाई ने मेरे को ये हुआ। फिर मुझे अच्छे से याद है कि एक फिल्म थी मुंबई मेरी जान, उसमें सैफ 6th फ्लोर से जंप करना था, और वो मेरा पार्टनर जावेद जो था वो करने वाला था, और वो फ्लोर पे खड़ा हुआ, 6th फ्लोर पे खड़ा हुआ, जंप के लिए रेडी है, सब कुछ है। अब्बास बोलता था एक्शन, वो बोलता एक मिनट क्या हुआ? तो नहीं थोड़ा हवा चल रही है, चल ठीक है। तो ऐसा कैसे उससे 2 से 3 टाइम हुआ। और यहाँ जो मेरे अंदर था ना, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये शॉट मुझे मिलना चाहिए था यार, ये मेरे को करना है यार, ये मेरे को। और मैं अब्बास भाई को बार बार बोला भाई मैं जाता हूँ ना। नहीं करेगा भाई। और अब्बास भाई को कॉन्फिडेंस था कि मैं तो मार दूंगा, बट उनको ये था कि नहीं अभी तो ठीक हुआ यार, अभी 8 महीने भी नहीं हुए थे वो वापस काम पे आ गए। तो वो बेचारे बहुत फिक्र करते थे मेरी। बोला नहीं भाई मेरे को करना। वो जैसा जावेद बोला एक मिनट नहीं, 3 टाइम शायद उसने शॉट को रुकाया, और यहाँ से मैं बोला भाई मैं चले जाता हूँ, मैं मार देता हूँ। नहीं फिर
जावेद ने किया वो शॉट, बहुत अच्छा किया, बहुत बेहतरीन किया शॉट्स ने। तो ये भी अलग है ना कि कूदने के लिए कोई इतना रेडी है कि हम कूदेंगे, हम करेंगे। मैं बताता हूँ कि अभी 2000 पहले के लोग, हाँ 2000 पहले की जो जनरेशन थी ना, तब की वो स्टंट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक्चुअली और 2000 के बाद के लोग ना बहुत कैलकुलेटिव हो गए। पढ़े लिखे बच्चे हैं ना थोड़े, नहीं, बात पढ़े लिखे नहीं, अभी क्या हो गया कि सबके दिमाग में एक चीज आ गई, सीजी, केबल वर्क हो गया। क्योंकि पहले हमने फ्री फॉल जंप किया 15th फ्लोर से, मैंने और जावेद ने, चोर मचाए शोर, चोर बचाए शोर में मैंने देखी है। फ्री फॉल जंप किया है हमने, 15th फ्लोर से जंप किया है। तो उस टाइम पे केबल एबल बहुत कम, क्योंकि सीजी वर्क होता है, बिकॉज उस टाइम में क्रोमा व्रोमा ये इतना एक्टिव नहीं था। आ गया था इंडस्ट्री में, बट एक्टिव नहीं, हर घर कोई सपोर्ट एफोर्ड नहीं कर सकता था वो। तो उस वजह से क्या था कि हमको लाइव ही करना पड़ा। अभी 2000 के बाद की जनरेशन को सब कुछ मिल गया, एकदम थाली में सच के, सीजी मिल गया, Seriously, वायर मिल अभी के गया, फाइटरों का बहुत सब आसान कुछ काम मिल है। गया। फिर हमने तो 10 तक के अंदर हेलीकॉप्टर में से पानी में भी जंप किया। आपको मालूम है ये जो सर बता रहे थे अब्बास सर के बारे में, जो गिलास तोड़ना, इसका फुल फॉर्म ये है कि तू गिलास तोड़ क्योंकि तू साल के बाद काम पे आया है, तो जो सपोर्ट जो ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं वो तेरे घर में जाने चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे होते थे। क्योंकि स्पेशल रेट मिलता था ना ग्लास ब्रेक। मैं वही क्लियर कर रही इसीलिए मैंने बोला कि अब्बास ने बहुत सपोर्ट किया। हूँ, वो इनको तोड़ने के लिए नहीं बोलते, हाँ, पैसे किसी जमा और करने का की शॉट बात था, कर वो रहे थे। किसी और के लिए शॉट था, बट मेरे को बोले तू जाएगा, हाँ चला जाऊंगा। तो ऐसे और भी किसी चीज के रेट होते थे या सबसे सबके ज्यादा? रेट है, सबके रेट है, लाइक बॉडी पे फायर लगाएंगे उसका अलग अलग मिलता है, जम का अलग है। एज पर स्टंट्स का जो रिस्क होता है वो एक्शन डायरेक्टर खुद ही तो फ्री फॉल के लिए 1 करोड़ मिलता था या ऐसे? नहीं भाई, फिर तो एक ही जम मार लेते हैं, उस टाइम पे डिपेंड्स ऑन मास्टर। अच्छा ओके। नहीं, उस टाइम पे तो बहुत रेट बहुत कम थे, उस टाइम पे रेट बहुत कम, 10,000 ना, 15,000 रुपीज मिला। और अभी के टाइम में लाख 1.5 लाख ऐसा। ऐसा अच्छा, अभी भी ऐसे ही रेट्स के अभी भी साथ? rates, हाँ। अच्छा तो तो ऐसा था। फिर उसके बाद वहाँ से उठा तो एक्शन डायरेक्टर बन गए। अच्छा दौर चलता रहा। सडनली एक दिन पार्टनर का फोन आता है जावेद का कि यार अपन लोग स्प्लिट हो जाते। फिर टूट गया, मतलब ऐसा क्या हो गया लाइफ में यार, ऐसा क्या गलती हो गई। लोग कान भरते ना, तो ऐसा ये नहीं, सिस्टम कान भरने की बात नहीं थी, वो जो भी रीजंस थे, लेकिन बट उसने मैसेज किया मेरे को और हम लोगों ने स्प्लिट हो गए। बट हमारा कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी कुछ नहीं थी। आज भी हम लोग अच्छे दोस्त के, बचपन से हम लोग एक ही जगह ग्रोन अप हुए थे, एक ही जगह काम किए, एक ही उस्ताद के पास सीखे। तो हम लोगों का आज भी रिलेशन बहुत अच्छा है। हमने सिर्फ बिजनेस स्प्लिट किया है, तो कहने का मतलब हमने सिर्फ काम को स्प्लिट किया, लेकिन हमारी दोस्ती आज भी हम लोग रात भर मिलते तो रात भर साथ में बैठे रहते सब कुछ। तो वो चीज़ें है। बट फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा टाइम लग गया वापस से गेन अप करने के लिए, क्योंकि क्या था ना, जितना जावेद एजाज नाम ऐसा जुड़ गया था लोगों के मुंह पे कि वो काम जावेद एजाज के साथ ही करना चाहते थे। तो जितने डायरेक्टर्स थे ना, उनके लिए ये प्रॉब्लम्स हो गई थी कि अगर मैं जावेद के साथ करूंगा तो एजाज को बुरा लगे, कि सब हमारे फ्रेंड्स हैं ना, सबके साथ ही काम सबके किया साथ ही काम करना। तो उनको उन लोगों ने क्या किया, फिर उन्होंने चूज करना शुरू कर दिया, नहीं यार एक काम करते किसी और के साथ ही जाते, ना जावेद को बुरा लगे ना एजाज को बुरा लगे। तो फिर मुझे अगले 1.5 साल लगे वापस से अपनी सेटअप को रेडी करने में। फिर लकीली फैमिली मैन 1 मिला मुझे, फर्स्ट सीजन जो था वो हिट हो गया, उससे और नाम हुआ। फिर करते करते वापस से पटरी पे आ गई गाड़ी। राणा नायडू, हाँ, देन राणा नायडू, फर्जी, स्कैम, तो अभी रिसेंटली वेब क्या सीरीज चल भी रहा है? किया, फिल्में भी किया, उसके बाद गुलाब काफी- गैंग। अब क्या चल रहा है रिसेंटली? अभी सीटाडेल कंप्लीट किया हमने शूट, अच्छा और अभी इसका राणा नायडू 2 का प्रेप चल रहा है मेरा। चल रहा है, अरे वाह। हाँ, प्रेप चालू हो गया उसका, लोकेशन वगैरह हंटिंग वगैरह शुरू हो गई है। अच्छा हाँ, तो ऐसा गाड़ी उसके बाद में ड्राइविंग में आए, तो मतलब अप्स एंड डाउन्स कभी काफ़ी देखे हैं। तो आपने बताया नहीं कि आपकी लाइफ में कौन था उस टाइम पे? आप खुद तो थे? मेरे 2-3 दोस्त हैं जो आज भी हैं अच्छा अच्छे, जैसे अमित नायकर, अरुण, मेरी दोस्त मेघना दीदी, ये सब, ये लोग मेरे तब से ही दोस्त हैं। हाँ। जब मैं बहुत मतलब पैसे के भी बांधे होते थे, तब हम सब मिलजुल के एक दूसरे को 500-1000 एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते थे। लेकिन वो दोस्त आज भी हैं मेरे, चाहे हम बात कम करते हैं, आज भी हम बोलते हैं ना, कभी ऐसे पुरानी बातें निकालते ना, ये तुझे याद है यार अपने पास भाड़ा नहीं था, तो कभी मैंने दे दिया, कभी दीदी ने मुझे मतलब जो मेरे दोस्त है, दीदी बोलती हूँ, उनने दे दिया। फिर अमित नायकर जो मेरे दोस्त हैं, बहुत मदद की। फिर एक बहुत बदतमीज टाइप का है अरुण मतलब है दोस्त हम। अरुण यादव ऐसा क्यों? बदतमीज क्यों है? वो थोड़ा बदतमीज है, बट जैसे को तैसा है। आप बोल सकते हैं, बट वो कैसा है, उस टाइम जब इंडस्ट्री में मैं नहीं थी ना, मुझे सिखाने के लिए वो था। अच्छा
है थोड़ा बहुत ज्यादा उस्ताद है। उस्ताद बिस्ताद कुछ नहीं हो मेरा। उन्हीं से ऐसे मतलब आपने बोला सिखाया उन्होंने। सिखाया विखाया मतलब उसने इंडस्ट्री बताई, अरे मेरी दोस्त है पापा इसको काम पे बुलाना, अच्छा। ऐसा। इतना उससे है नहीं, बट आज भी हम लोग कभी अच्छी तरह बात करते तो पुरानी बातें निकालते हैं। बाकी तो देखो बहुत से आए गए दोस्त जो मतलब में रहते हैं, फिर जब हमारे पास कुछ नहीं है तो निकल जाते हैं, उनका तो मैं नाम लेना भी नहीं चाहती। दोस्त वही होते हैं जो आज तक हैं, अच्छे में भी बुरे में भी। बाकी रिश्तेदार मेरे इतने हैं नहीं। और एक मेरा भाई, छोटा भाई, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अच्छा, क्या करते हैं वो थोड़ा नशे के चक्करों में खराब हो गया मैटर उसका। तो अब ठीक हो रहे हैं या अभी? नहीं ना, ठीक ही नहीं हो रहा है वो एक्चुअली में। रिहैब में डाला था बट वो रिकवर नहीं कर पाया। नहीं कर रहा है। और हाँ, एक बात की गिल्टी जो तुम बोलते ना, एक मुझे है एक चीज का मुद्दा कि मैंने ना फोन नहीं उठाया है दो जनों का। एक मेरा भाई, उसको गाली देके फोन रख दिया। अच्छा। तो वो मुझे आज भी बहुत है बता मैं, लेकिन एक लाइफ में चीज सीखा है मैंने कि कोई मतलब नहीं है। एक बार इंसान चला जाता है तो रिटर्न आता नहीं। तो उसका ना अपन को अफसोस करके भी मतलब नहीं है कि तुम बोलोगे सॉरी ऐसा पूछ ले, ऐसा कुछ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट एक दिल में रहता है ना, वो बहुत बड़ी चीज है मेरे दिल में। तो आप लोगों को खाने में क्या पसंद है? नॉनवेज ज़्यादा पसंद है। क्या नॉनवेज में? नॉनवेज में मुझे मटन ज़्यादा पसंद है। मैं आपको ही स्टॉप करूंगा, आप बताओ। आप सोचने लग जाते हैं बीच बीच में कि मैं क्या क्या आंसर करूंगी। मैं ऑपोजिट बोलूंगी ना। नहीं, जो मुझे पसंद है। हाँ बताओ। मुझे अच्छा लगता है जैसे कि राजमा चावल, जैसे कि मच्छी चावल, हाँ। ऐसा। कोई स्पेसिफिक जगह, बॉम्बे, बाहर कहीं? गोवा मेरी फेवरेट जगह है। अच्छा। मतलब मुझे क्या लगता है पता है, गोवा में जाके ऐसा लगता है वो ऐसा शांति। पता नहीं क्या है, लोगों के लिए दारू के लिए जगह, अपना तो दारू का भी वहाँ मुद्दा की नहीं समंदर में मच्छियाँ अच्छी होती है। है। जो भी अभी मैम है। यहाँ पे भी बोल रही थी आज मच्छी खा के जाएंगे। हाँ, मैंने सर को बोला है। वही सुनना था कि मच्छी खा के जाएंगे। चाइनीज पसंद है, इटालियन फूड पसंद है, और इन बाकी राजमा चावल तो पसंद ही है मुझे। तो यहाँ कोई फेवरेट रेस्टोरेंट बॉम्बे में? ऐसा कुछ नहीं है यार, फेवरेट विवरेट क्या है, जहाँ भूख लगी वहाँ पर चिटक जाएंगे। हाँ। हाँ भाई अच्छा है, नहीं है तो ठीक है, दूसरे जगह चले जाएंगे। अच्छा, ऐसे बस मच्छी मुझे मोस्टली पसंद है। तो कोई अच्छी मच्छी मिलती है बॉम्बे में? नाम वाम भी नहीं मालूम इतने मुझे, मैं खा लेती हूँ सिर्फ। अच्छा, ठीक। प्रॉन्स है ना, प्रॉन्स। बाकी नाम मेरा मटन के साथ साथ लाइक मैं मतलब बाहर अगर जाऊँ होटल वगैरह में तो मटन फिश वगैरह प्रेफर करता हूँ। अच्छा। और मटन भी बहुत कम जगह पे, लेकिन जैसा लगे क्योंकि मुस्लिम होने की वजह से कहीं हलाल है तो खा लिए, नहीं है तो फिर फिश में अपना गुजारा आराम से हो जाता है। अच्छा। बट अगर घर पे अगर मैं रहूँ तो मैं प्रीफर करता हूँ कि बिकॉज मम्मी ने पहले से, मम्मी और मेरी वाइफ भी सेंग की चटनी, बोमिल की चटनी, अच्छा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बनती है घर में। तो मैं प्रीफर करता हूँ कि वो सब मिले, टमाटर की चटनी। अच्छा। तो वो घर में रहूँगा तो वो सब प्रीफर करता हूँ, लेकिन अगर बाहर जा रहा हूँ तो फिर सब कुछ क्योंकि बाहर ये सब चीज़ें घर जैसे नहीं मिलेगी। नहीं मिलेंगे। तुझे क्या पसंद है? हाँ, मेरे को दिल्ली में मेरे को ये नॉर्थ इंडियन खाना बहुत पसंद था। पराठे और छोले कुलचे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे दही के साथ। फिर चाप बहुत पसंद थी। फिर मैं बॉम्बे आया तो यहाँ पे मेरे एक ही गार्डियन है, राहुल शर्मा नाम है उनका, तो वो बहुत अच्छे कुक हैं। तो अब उन्होंने मुझे सब चीज़ें टेस्ट कराई कि मटन इतने प्रकार के होते हैं, अवधी मटन, खट्टा मटन, मिर्ची मटन, ये मटन। तो मैंने वो सब खाए, फिर चिकन खाया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ट्राई कराई। तो अब आई थिंक मेरा टेस्ट डेवलप हो रहा है। तो अगर मेरे से पूछा जाए मुझे क्या खाना पसंद है, छोले भटूरे लस्सी के साथ। वही दिल्ली वाला मैटर। दिल्ली वाला एकदम, और चाप मिल जाए। बट हाँ, अब मैं वो वैसे होता है क्योंकि होम फूड होता और है। वो ना एक अभी मुझे चटनियाँ वगैरह बहुत पसंद मिल है, जाए, तो हाँ। वैसे ही होता और हर संडे को ना वो एक छुट्टी का दिन होता था, तो वो बचपन से मतलब 21 साल वो छोले भटूरे या फिर आलू का पराठा। हाँ, घर में हर संडे ऐसे हर कुछ संडे बना है। ऑल्टरनेटिवली। तो वो ना आदत है कि खुशी किससे मिलती है, छोले भटूरे लस्सी से। तो वो एक चीज़ हमेशा से रही है। Correct. तो आपका ऐसे कोई स्पेसिफिक है कि जैसे फिश हो गया इनके लिए, आपके लिए एक स्पेसिफिक कुछ है कि ये खुशी मिलती है खा के? नहीं, मैंने बताया ना कि अगर मटन ना मिले तो फिश अगर मिले तो बहुत अच्छा है कि फिश मिल जाए आपको भी पसंद है। तो आप गोभी के दोनों पराठे ऐसे- भी मुझे पसंद है। गोभी के पराठे बहुत। बहुत ज़्यादा। बट मैं जैसे अभी रिश्तेदारों के यहाँ भी जाता हूँ ना, मक्खन जैसे कभी बहन के यहाँ गया या खाला लोग के यहाँ चला गया, हाँ। तो अब उनके लिए लगता है कि नहीं एजाज आया है भाई, तो उसके लिए कुछ अच्छा बनेगा, हाँ। बट मैं जाकर के बोलता है मुझे एक काम करो, आप बाजरी की रोटी बना दो, अरे वाह। मेथी की भाजी बना दो या कोई चटनी ऐसा खिला दो यार, बाकी ये सब तो मैं खाते खाते रहता हूँ बस। लेकिन तो आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप किसी फंक्शन में गए या किसी के घर पे गए तो वो बोलते हैं कि आमिर सर से बात करा दो, उनको बुला लो, या फोन आमिर कौन? आमिर खान। आमिर खान, हाँ। ऐसे किसी एक्टर नहीं, से होता है कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं कि आमिर का नंबर दे दो या सलमान अरे का बहुत नंबर दे दो या पकाते आमिर का- होता है क्योंकि फिर आप कैसे उनका- हैंडल करते हो? नहीं, उनको बताना पड़ता है क्योंकि
वो लोग डायरेक्ट बात नहीं करते बिकॉज एक्टर्स अभी हम मेरे पास सबके नंबर है बट वो मैं डायरेक्ट बात करा नहीं पाऊंगा ना बिकॉज वो जानते नहीं है किसी को तो उनको समझाना पड़ता है कि बेटा मैं बात नहीं करा पाऊंगा बिकॉज वो इस पोजीशन अभी कहाँ पर है वो मीटिंग में है या कहीं कोई स्क्रिप्ट के लिए बैठे हैं एडिट के लिए बैठे हैं किस मूड में है किस मूड में नहीं है तो वैसा बोल के थोड़ा समझाना पड़ता है अरे बहुत है भाई, दिल्ली के लोग तो और अलग है। बट कई बार बोलना पड़ता है कि एक काम करो तुम लोग बॉम्बे आएंगे ना तो फिर हम लोग तुमको मिला देंगे हाँ दिल्ली के लोग अलग हैं ऐसा अरे- क्यों? अरे मेरे रिश्तेदार है, हाँ कितने हैं, मैं हाँ मम्मी इधर ही हूँ, मम्मी बोलती हूँ मेरे को। वो पता है वो सीरियल आंदा है, मैं हाँ क्या हुआ, नहीं तू उधर जाएगी ना वो वीडियो कॉल कर लेना। मैं क्यों? उससे बात करनी ना, वो मेरी रिश्तेदार है, मैं मेरा बाप लग रहा है वो। हाँ कि मैं बोलूँगी रुको जाओ, मेरी मम्मी मेरे रिश्तेदार को आए हैं कनाडा से, उनसे बात कर लो। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, मैं फाइटर हूँ उधर। हाँ कभी कभार ऐसे हाय हेलो हमसे अच्छी बात करते हैं, इसका मतलब हम तो ना गले में लटकेंगे हर बार। अरे ऐसा कर तो उसका नंबर ही दे दे। अच्छा उसका बंगला होएगा ना, हाँ तुम वहीं ले चलियो। ओ मम्मी जाओ ना, काम के वादे करवाओगे आप मेरे। मतलब गांव के बात ना, गांव वाले लोग ऐसी ही बात करते। एक तो मुझे फोन करा है, कैसे हो, हाँ अच्छी हो, अरे पता है आपको दीपिका है ना, मैं वो हीरोइन, उनको क्या लगता है मेरी तो वह बाजू में रहती है। हाँ वो आए मेरे ना एक रिश्तेदार आ रहे बॉम्बे में, हाँ तो दीपक से फोटो खिंचवा देना। क्या कभी बड़े होते तो गाली देनी पर अंदर से आ रही होती मैं नहीं, वो ना बाहर गई है और कोविड के चक्कर में फिर मुझे ऐसा बोलते हैं कोविड जब से आया है ना तो ना तब से ना किसी को बाजू में जाने नहीं दे रही। अभी उनको कौन समझाए यार कि हम अपनी फोटो कभी नहीं मांगते किसी, वो भी खुद ही कभी बोलते हैं चलो चलो आ जाओ साथ में। हमारे ग्रुप की ऐसा जब बैकअप के बाद, अब वो आ रहा है उसको भी ले लो, वो आ रहा है उसको भी ले लो। नहीं बाहर के लोगों को लगता है कि मतलब मजाक हम लगता लोगों का जो रिलेशन होगा आसान है, आसान उनको लगता है कि Industry आसान एक्टर के साथ काम करे तो इनके एक्टर के साथ बहुत मिलनसारी बहुत कुछ रहेगा। बट हकीकत तो यही है कि आज के दौर में, पहले तो फिर भी था क्योंकि हमारे साथ आमिर अक्षय भाई सब हमारे साथ बैठे खाए पिए सब कुछ है, बट आज की तारीख में सब कुछ स्प्लिट हो गया। जब से एजेंसीज आ गई है, जब से सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए हैं, सब है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज हो गई है। अभी तो कई बार ऐसा था कि मुझे अगर अक्षय भाई से मैं अगर किसी काम के लिए मिलने जा रहा हूँ तो मुझे सेक्रेटरी को फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि भाई मैं आने वाला हूँ, ये टाइम पे आऊँगा, ये टाइम पे आऊँगा, या उनसे पूछना पड़ता है कि कौन से टाइम पे मुझे 10 मिनट दे सकते हैं। क्योंकि तो अब बदल गई अब वो पहले ऐसा माहौल नहीं रहा कि मैं गया उन्होंने हाथ निकाले एजाज आ जा, पहले ऐसा ही होता अब वो नहीं रहा। तो अभी तो ऐसा मतलब सब कुछ कैलकुलेटिव हो गया कि नहीं, उनका टाइम, उनका मिलने के रीज़न, ये सब दो उनको कि भाई किस रीज़न से आप मिलना चाह रहे हो, क्या है क्या नहीं। तो और एक कोविड आ गया ना, उनको तो बहाना अच्छा मिल गया। इसके लिए रिश्तेदारों को बुला के फोटो खिंचवाना भी बहुत मुश्किल हो गया। और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम ने आधा दिमाग खराब किया हुआ है। लोग फोटो निकाल के जाते हैं, फेसबुक पे कुछ भलते भलते कमेंट्स लोग डालते हैं, तो उससे भी और परेशानी हो जाती है। तो हम अब अपने अगले टिकल की तरफ बढ़ते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ हुई या ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई जिसके होने के दौरान या उसके बाद उसने आपको एज अ इंसान बदल दिया, कि आप चेंज हो गए, आप कुछ और सोचते थे किसी चीज़ को लेके, बट एक ऐसा कुछ हुआ कि आपकी सोच बदल गई उस चीज़ को लेके, आप इंसान बदल गए कि नहीं आप इन चीज़ों को अब ऐसे देखते हो। अब पहले अब आप बताओ। किस तरीके से ये चीज़ बताऊं? जैसे आप कौन सा हाल है? इंसान बदल Change over के किया। अपने आप को चेंज कर दिया। मैं पहले एक ऐसा होता है ना, प्यारी सी लड़की एकदम, ये एक्शन ने मुझे चेंज कर दिया। चेंज मतलब करना ही पड़ा, पर्सनैलिटी चेंज मुझे, कि लेट टफ जैसे रहने का, एकदम रफ रहने का, इसमें चेंज हो गए। बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें, अगर दूसरों का मेरे नज़रों में नज़रिया बदल गया, वो चेंज हो गया, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें। मैं एक चीज़ बताऊँ तुम्हें? हाँ हाँ क्यों नहीं। इसकी अपनी स्ट्रगल के हिसाब से जो मैंने एसेस किया है कि इसने जितना स्ट्रगल किया है ना, इसने अपने आप को चेंज किया है कि जब ये दूसरों को ऐसा स्ट्रगल करते देखती है ना तो उसको सपोर्ट करती है। हाँ ये चीज़ भी किया मैंने कि मैं अपना किसी को भी, हाँ ये बात मैंने बोला मैं शब्दों का प्रॉब्लम है, मैं वो एक्सप्लेन करने का थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं तो जैसे कोई मेरे जगह पे, जैसे मैं कैसी थी पहले, तो मुझे वो चीज़ अपनी याद रखी है, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया, लेकिन जो मेरी फीलिंग्स है वो है किसी लोगों के लिए कि मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो मुझसे झूठी क्यों ना बोल रहे हो,
मुझे उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे अपना टाइम याद है। तो वो सब चीज़ें बस इंडस्ट्री में आए लोग, मुझे कुछ और लगता था, लेकिन एग्जैक्टली में लोग कुछ और होते। वो नज़रिया भी मेरा चेंज हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ईमानदारी से काम ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, या हार्ड वर्क, या बोलते ना क्या बोलते हैं, अपने काम को काम दिखा के। ये नज़रिया लोगों ने चेंज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे हार्ड वर्क थोड़ा कम, अच्छा, तंडेली थोड़ी ज़्यादा। ऑनेस्टली ऐसा होता है ना कि एक रिलेशन गिव एंड टेक वाला, मतलब वो वाला नहीं बोल रही मैं, लड़की लड़के वाला है। गिव एंड टेक का मतलब तुम जितनी टंडेली मेरे साथ कर पाओ उतना मैं तुमको सपोर्ट कर पाऊंगा या पाऊंगी, जो भी है। टंडेली, हाँ, हमारे बॉम्बे में टंडेली, मतलब तुम्हारे में दिल्ली में पता नहीं क्या बोलते होंगे। टंडेली मतलब चापलूसी, मक्खन लगाना। तो पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था जो टैलेंटेड है ना उसको ही काम मिलता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये झूठ है, नहीं ये झूठ है। बहुत साल मैंने लोगों को बोला नहीं ये झूठ है, बट कुछ टाइम ऐसा आ गया कि मुझे ऐसा नहीं यही सच है। वो मैं चेंज हुई। आजकल लोग शब्दों के अच्छे हैं, खाली मुंह से अच्छे हैं। मैंने क्या बोला, जितना लोग मस्का महंगा वाला लगा ले या सस्ता वाला लगा ले, मुद्दा वहां पर है कि ये मस्के के ऊपर डिपेंड है, रिलेशन के ऊपर डिपेंड है। वो मेरा नजरिया बदल दिया ये लोगों ने, सबने मिला के, जितने भी मिले। जरूरी नहीं हम इंडस्ट्री की बात कर रहे, हम आजू बाजू में रहने के लोगों की भी बात कर रहे। जब मेरा कोई वैल्यू नहीं था, लोगों को पता नहीं था मैं कहाँ जाती हूँ काम पे, लोग खाली दिखते थे, अरे पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, कितना लेट आती है, और अपन क्या एकदम अपने कपड़े कैसे भी पहन के जाते हैं, और कोई 2 बच्चों की माँ है तू भी देना कैसे रहती है। तो इस चक्कर में भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं होता ऐसा है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है। जहाँ मेरा खतरों के खिलाड़ी में लोगों ने मुझे देख लिया, जब मैंने खुद का घर लिया, तो उनका व्यवहार अलग ही हो गया। वो नज़रिया चेंज किया लोग ने मेरा। लोग पहले बुलाते हुए कतराते थे कि अरे काय के लिए बुलाना है, पता नहीं कहाँ काम पे जाती होगी, छोड़ना। जब असलियत पता चली तो पहले मुझे बुलाते हैं। सेलिब्रिटी पता, हाँ, ये की सेलिब्रिटी, लेकिन नजरिया चेंज की बात करूँ कि पब्लिक ऐसी है ना, ये पब्लिक ना बहुत बड़ी फुद्दू है, इनको पता ही नहीं है, इंसानियत तो पता ही नहीं है। जब तक तेरे पास दिख रहा है ना तब तक हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तब मेरी गालियां। लेकिन जब जो दिखेगा आदमी वही सबसे बिहेव करेगा। जब तक लोगों को नहीं पता था तेरे बारे में, उनको शक लगा। लेकिन क्यों? जब उन्होंने तेरे बारे में समझ लिया, देख लिया, फिर उनको लगा कि नहीं ये बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। अरे वो बात नहीं होती, लेकिन पर पहले के लोग दिल के भी अच्छे थे ना, आज के लोग वो नहीं है। आज नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, वो तो मेरा साबित हो गया कि मैं क्या कर रही हूँ। ऐसे कितनी है जिनका साबित ही नहीं हो पाता, तो क्यों तू कौन होता है इसको जज करने वाला या उनके बच्चों को अवॉइड करने वाला कि डिवोर्स ये इसलिए। इंसानियत रखो, उसका व्यवहार अच्छा है अगर सबके साथ, उसको वैसा ही ट्रीट करो जैसे तुम किसी पैसे वाली या जो पढ़ी लिखी या जो भी अच्छे जॉब वैसा ट्रीट, उसको भी वही ट्रीट दो। उसकी मतलब तुम पहले जानकारी लोगे, उसके बाद में तुम बताओगे अपना रखोगे क्या कि ये कैसी है या वो कैसे। इंसानियत एक सीधी होनी चाहिए। जो दिख रहे ना, हाँ जी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। जब तक कुछ नहीं था, कुछ नहीं, अवॉइड सब। तो ये सब चीजें के नजरिया चेंज हुआ है। इंसानियत की बात की जाए ना, तो हज में जाना था। ओके। 2 बुड्ढा बुड्ढी अनपढ़, बेचारे अनपढ़, उनका फोन ऐसा कि टूटा फूटा। तो एयरपोर्ट पे हम लोग पहले आ गए थे, शूटिंग पे गए थे। कहाँ? इलाहाबाद एयरपोर्ट वाले, अभी गाली दे के बोलूँ कि मादर क्यों बता चूतिए लोग, तू पढ़ा लिखा है ना, तू है ना, तो तू मुझे समझा दे, तेरी पढ़ाई लिखी डाउन हो जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तू मेरी हेल्प कर देगा। तो उन चूतिए लोगों को बिठाए क्यों गया है मालूम है? कि तुम बुड्ढा की अगर टिकट का नहीं, उनको क्वेश्चन आइए आप आइए, कुछ नहीं पता चल रहा, तो तुम बैठो वहाँ बैठो। तो ना मैं बहुत देर से देख रही हूँ, मैं और इनके एक जीशान, हम दोनों ना कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है। उसे ना वो तो नहीं जा सकता था, पापा इतना ना इतना, उसको मालूम है कि मैं बहुत एकदम बात करने में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, लेना देना नहीं। पापा यार अभी अपन को मदद करनी। अरे मैं हाँ चल। वो बुड्ढा बुड्ढी को हमने टिकट का बंदोबस्त करके दिया, उधर खड़े रहे, हमारी फ्लाइट छूटने वाली थी। तो मैंने उनको बोर्डिंग नहीं करने दे रहे थे, नहीं दे रहे। बहुत सारी चीजें उनके पास सिर्फ और सिर्फ कोविड का सर्टिफिकेट नहीं था।
चूतियों को बोलो जिसने टिकट बुक की, उनका हज डिसाइड किया, उसने वो नहीं देखा कि तू कौन होता है देखने वाला कोविड के बारे में। जबकि मैं कहता जब तक कोविड खत्म हो चुका था, अभी की बात है, अभी की बात 6 महीने की बात है। ओह अच्छा। तो इसमें हम लोग ने फिर टाइम गया, सब लोग हमारे बट दोस्त खुद शायद वो के। इंटरनेशनल फ्लाइट की वजह से International। कोविड प्रोटोकॉल्स होंगे। अरे लेकिन प्रोटोकॉल की जब जो टिकट दे रहा है हज की, उसमें प्रोटोकॉल नहीं थे क्या ये चीजों नहीं, के? उनके पास सर्टिफिकेट उस वक्त नहीं था उनका, ऐसे एक्चुअली उनका नेगेटिव था, अच्छा। बट सर्टिफिकेट नहीं था उनके पास, ऐसा कुछ था ना। नहीं, उनके पास फोटो नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने कराया हुआ था। जिससे हाँ, कराया हुआ था, बट उनका कॉपी नहीं था। कॉपी नहीं था उनका। लेकिन जिससे टिकट किए ना, उसने भी बोला उनको फोन करके, ऐसा ऐसा कुछ बोला। तो मैंने कहा तुम लोग पागल हो क्या रे, उनकी हालत देख, खाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। तो ऐसा करते करते हमारे कुछ लोग चले गए, नहीं हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। मैं और इनका नेफ्यू, मेरा दोस्त जीशान, हम दोनों ने ना एंड तलक बॉम्बे में भी उनकी टिकट ना वैसी करनी पड़ी उनको कि रीटिकट करनी पड़ी, वो कर नहीं रहे हैं। हाँ मैडम रुको, हाँ मैडम, ये मैं भाई रुकना मत, मैं तो फिर अपना चालू हो गया ना अपना। हमारी टिकट फ्लाइट छूटने वाली ही थी, तो मैं चलना यार, इतना कमाए 5,000 की टिकट ले लेंगे भाई, करोड़पति हम लोग। तो ऐसा हमने बोला। उनकी पूरी टिकट को करते करते हमको 1.5 घंटा हो गया। उनको हम अपने साथ लेके गए, हमारे साथ बिठाया, बॉम्बे में उतरे। बॉम्बे में हमने अपने सामान के साथ उनको इंटरनेशनल पहले गोल घुमा के छोड़ा। फिर अंकल आंटी को पूछा आपने खाया नहीं? नहीं, हम उधर पहुंच के खाएंगे। तो वो जो भी था, फिर हम दोनों जब फुर्सत लिए, चले भाई अभी कभी घर पे जाएंगे, नहीं बहुत थक गए अभी। फिर ये सब हमने उनको उधर पहुंचवाया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो तुमने मुंह से निकलवा के, वो जो भगवान ने सोचा था कि चलो कुछ दे दूंगा, वो भी नहीं देने वाले हैं लोग, कि तुम लोग के ना एक वीडियो के चक्कर में तुमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। गलत है। नहीं, गलत है, अभी मेरा ऐसा- स्वभाव मुझे चाहिए ऐसा कुछ। नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आपने जो ये किया ना, शायद ये देख के कुछ और लोग भी करने के लिए उतावले हो जाएंगे, या उनको भी लगेगा कि हम कर सकते हैं किसी और के लिए। एक और चीज बताती हूँ। मैं ना शाम के 5 बजे चाय पी रही थी, खिड़की पे बैठी थी, नीचे ना कुछ कार्यक्रम चल रहा था कि एक औरत उसके आदमी के साथ पकड़ी गई, ऐसा कुछ। अच्छा। तो आदमी की औरत आके उसको कुत्ते की तरह मार रही है। मैंने ऊपर से देख रही हूँ, क्या मार रहे, नीचे जाना पड़ेगा मुझे। मैं नीचे गई, क्या हुआ, ऐसा बोला, देखो ना मेरे पति के साथ सो रही थी इधर। अच्छा, गोदी में उठा के लेके जाके सो रही थी क्या? दिमाग की माँ बहन करिए, हाथ लगाना नहीं बहन, जो हाथ तोड़ दूंगी तेरे यहाँ पर ही, ऐसा मैंने उसको बोला। वो लोग 4 औरतें और मैं अकेली, और वो औरत को ना ये कपड़े खींच के मार रहे हैं। मैंने क्या बोला, सुन ना, ये चूतिया तेरा पति है ना। उसने बोला भी कि ना मुझे पैसे की जरूरत थी, उसने मुझे 2,000 रुपये दिए, तो ऐसा ऐसा। मैं तेरी, अगर तू बहुत बड़ी औरत है ना, तो अपने पति को चूतिया इतना मार, फिर चुप हो गई। मैं क्यों, अभी क्या हुआ? उसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे लड़की। मैं, ठीक है ना, सोई है ना, 2,000 रुपये लिए, तेरे पति ने ही दिए ना, चोरी थोड़ी ना किए तेरे पति से। फिर चुपचाप निकल गया। मैं, निकल जाना, हाथ नहीं लगाना, क्योंकि क्या कोई होता है बेचारे लोग, ठीक है उसने सच भी तो बोल दिया ना तुझको कि पैसे की जरूरत थी भाई, तो तू उसको मतलब होता है ना कि कोई बेचारी गरीब के लिए, इसलिए ना लोग बहुत गंदे हैं। जब तो इनकी टांग नहीं तोड़ी जाए ना, तब तक सुधरते नहीं है। एक औरत है ना, शांति से भी पटा सकती थी ना, ये चल निकल, आज के बाद आना नहीं, चल, और इसको बोलती तू तो घर पे चल भाई। ये उसको नंगा कर रही थी वहां पर। ऐसे हादसे तो रस्तों में भी बहुत हुए। मेरे तो फ्रेंड्स बोलते बीच में मत जाकर, मैं छोड़ना जाने का। बट इतना डेयरिंग होना पड़ेगा, और शायद आपसे लोग सीख लेंगे। होना ही पड़ेगा भाई। मतलब मैं तो ये चाहूंगा कि लोग आपसे सीखें। बहुत ऐसे तो बहुत छोटे छोटे हादसे हुए कि हम किसी को जानते ही नहीं है। एडमिट करना है, ये करो करो करो, आप कौन? मैं, तुझे क्या करना है, पैसे भर लिए ना, आएगा उसका बेटा आने वाला है, तू उसको एडमिट कर पहले। ऐसा तो छोटी छोटी चीजें तो जरूरत ही है। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे हम, नहीं तो हम भी इंस्टाग्राम में वीडियो डाल सकते थे ना, देखो देखो देखो, टिक 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 टिक, ले रील बनाओ और डाल दो, ऐसा नहीं ना। ये चीजें जरूरत है, क्योंकि एक टाइम पे हमको भी कोई मदद नहीं करता था, और वहीं से सीखा है ये चीज़, और वहीं से इंसान। हाँ। मैं बताया जो मेरा ऐसा था कि जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हादसा था वो ये पैर ही था। हाँ। मैंने उस टाइम पे ये सीखा कि प्रोडक्शन से कोई कंपनसेशन नहीं मिला, अच्छा। ना कोई जॉब लॉस कंपनसेशन मिला, ना मेडिकल के पैसे मिले, बिकॉज मेडिकल का सारा खर्च तो सलमान भाई ने करवा दिया था। तो प्रोडक्शन से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। अब्बास में से सपोर्ट मिला था कि थोड़ा बहुत मैंने बाहर से भी लोन किया, सब कुछ किया। तो मेरा हमेशा से ऐसा था कि यार एक स्टंटमैन के लिए कुछ तो फैसिलिटीज होना चाहिए कि अगर उसकी लग जाता है तो उसकी फैमिली का सर्वाइवल का सबसे बड़ा क्वेश्चन मांगा जाता है। तो कहीं कुछ तो होना चाहिए, और कहीं से कुछ चेंजेस तो आना चाहिए। ये चेंजेस आएंगे कैसे?
क्योंकि उस टाइम पे भी हमारी यूनियन थी, सब कुछ थे, काफ़ी अहदेदार सब कुछ थे, बट किसी के पास, मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद हो सकता है कि उस टाइम पे किसी ने उस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, या उस टाइम पे कोई हादसे इतने ज़्यादा हुए नहीं होंगे जिसके, हालांकि हादसे तो हुए थे, लोग मर भी गए थे, अच्छा। बट कंपनसेशन का कोई वैसा था नहीं। तो मैं हमेशा बोलता था लोगों को कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, अगर हम लोग के आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है, तो कुछ तो कंपनसेट होना चाहिए यार, फैमिली को कैसे संभाला जाए। चलो मैं तो कुंवारा था, लेकिन बेचारे जो शादीशुदा होते हैं उनकी फैमिलीज होती है, घर का भाड़ा, बच्चों की स्कूल की फीस, खाने के पैसे, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो 2002 में हम लोगों के यूनियन के इलेक्शंस हो रहे थे, और क्योंकि अब्बास भाई के साथ काम कर करके काफ़ी लोगों के साथ अपना कनेक्शंस अच्छा हो गया था, और लोग सुनते भी थे मेरे बारे में, मुझसे बातें वगैरह सब पूरा। तो मैंने उस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन में नाम डाला था कि भाई मैं चाहता हूँ कि अपने स्टंटमैन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। और 2002 में मैं इलेक्शन में कामयाब हो गया, मुझे पोस्ट मिल गई। तो जैसे ही मैं कमेटी में आया, तो कमेटी में सबसे पहले मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट जीता था। फिर पहले 1 साल 1.5 साल तो मुझे समझने के लिए लग गया कि ये सब कुछ होता कैसे, बिकॉज मैं बड़ा कमेटी के लिए मैं बड़ा न्यू था, किसी भी पोस्ट के लिए मैं बहुत न्यू था। तो मैं पहले 1-1.5 साल मुझे समझने के लिए लग गया कि कैसे क्या होता है, कैसे प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किया जाता है, कैसे फंक्शंस करती है कमिटीज़, कैसे फंक्शंस करती है यूनियंस, अदर यूनियंस, फेडरेशंस, सब समझना 1-1.5 साल लग गया। 1-1.5 साल के बाद मैंने जनरल बॉडी में मुद्दा रखा कि भाई हमको कंपनसेशन प्रोड्यूसर से मिलना चाहिए। अच्छा। तो फिर तय हुआ कि भाई कैसे मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, अलग अलग सजेशंस आए। तब एक्टर्स भी साथ में आए और लोग भी साथ नहीं में नहीं 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 सिर्फ आप और आपकी टीम? सिर्फ हम और हमारी यूनियन के लोग। अच्छा। फिर ये तय हुआ कि भाई कम से कम 50% मंथ का 50%, यानी 15 दिन का काम का हर्जाना तो उनको मिलना चाहिए। अच्छा। तो उस टाइम से लेके आज तक वो चीज़ मैंने लागू करवा दिया कि अगर किसी को सेट पे ड्यूरिंग वर्क अगर मार लग जाए और वो जॉब लॉस हो जाए, तो जितने महीनों के लिए जाए, जैसे कि अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया तो 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं उसको, मतलब 6 वीक्स तो मिनिमम है। उसके बाद फिजियोथेरेपी में 1 आध महीना चला जाता, तो 2 से 3 महीने तो लग ही जाता, तो 3 महीने तक उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और ये अब ये लागू हो गया, तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट, मतलब अचीवमेंट भी बोलो, और ये है कि मेरे को मतलब एक सोशल वर्क करने का मौका मिला, अपने अपनों के लिए काम करने का अपने अपनों के लिए। बिल्कुल। तो इसी तरीके से फिर क्या, मैं 2002 से लेके आज 2023 तक मैं यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सीट पे चिटके हुए हैं। अरे मतलब गोंद नहीं लगाया यार, लोगों की सेवा की है। मैं गोंद लगा के नहीं बैठा हूँ यार। अरे मतलब सीट, अरे अरे नहीं, मैं तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो लोग छोड़ के भागना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरी बहुत सारी प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हुई है, क्योंकि करेक्ट है, इसलिए छोड़ के भागना चाहता हूँ, पकड़ के नहीं बैठना चाहता। दूसरों के लिए लड़ना तो, क्योंकि क्या है कि अभी बीइंग एन सेक्रेटरी मुझे पूरी जितनी अपने फाइटर्स फ्रेटर्निटीज है, इनके लिए मुझे काम करना है, इनके लिए मुझे फाइट करना है। तो हर बार अगर किसी का पेमेंट रुका है तो उसके लिए मुझे प्रोड्यूसर से फाइट करना पड़ता है। वेजेस का इंक्रीमेंट करना है तो प्रोड्यूसर एसोसिएशन से फाइट करना पड़ता है। अपने हक के लिए फेडरेशन से फाइट करना पड़ता है। तो वो फाइट करते 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 एजाज गुलाब आज की तारीख में एजाज गुलाब जो प्रोड्यूसर्स के लिए एकदम विलन आदमी है कि भाई अगर मैटर इसके पास गया तो ये तो हमारा काम रोकेगा ही रोकेगा। आई थिंक अच्छे विलन की जरूरत है ना इस इंडस्ट्री को। अच्छे विलन की जरूरत है, बट वो विलन की वैल्यू तो समझना चाहिए ना लोग। वो समझेंगे ना। हाँ। मैं तो चाहूंगा कि सब लोग समझें नहीं, कि आपने जो किया है वो सब लोग नहीं कर सकते। अभी जो मेरे प्रोड्यूसर्स है ना, जिनके साथ मैं काम करता हूँ और इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, उनको पता है कि ये आदमी मुद्दे की बात कर रहा है और मुद्दा इसका सही है। तो वो मेरे साथ बहुत खुश है। लेकिन जो मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं विलन हूँ, क्योंकि उनको क्या लगता है कि नहीं यार ये बहुत बार बार यूनियन करता है, तो हमको कभी इसके साथ काम ही नहीं करना है। तो ऐसे मेरी प्रोफेशनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि मैं करियर शुरू किया एज एन फाइटर, असिस्टेंट, देन मास्टर भी बन गया, एक्शन डायरेक्टर बन गया, देन मैंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की। तो मैं डायरेक्टर भी बन गया 56 ना अब तक 56। तो अचीवमेंट्स काफ़ी हो गया लाइफ में, मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से। तो हमेशा से अभी मेरे को ये लगता है कि नहीं यार, अपने यूनियन के जो मेंबर्स हैं, जो अपने फाइटर्स हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमेशा मैं इसमें लगा रहता हूँ, और इसी वजह से मैं प्रोड्यूसर्स के जो नज़र में जो है ना, वो एक यूनियन लीडर हूँ। तो यूनियन लीडर को ना लोग अक्सर अवॉइड करते काम करते कि और ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं अटके तो अपनी लीडरशिप दिखाए करके। अच्छा, बट
कोई नहीं, मैं चाहता हूँ कि लोग समझें और मेरा भी- समझेंगे शायद टाइम के साथ। मेरा भी है, जैसे सर बोलते हैं ना विलन, मेरा भी है यार। मैं किसी दूसरी लड़कियों के लिए लड़ती हूँ और सामने कौन आता है, गीता पापे, तो मैं इसके लिए लड़ रही हूँ, ये तो चुप बैठ गई भैया, लेकिन किसने तुझे गलत, इसका भला हो गया, ये चुप बैठ गई। इसका भला हो गया और ये बन गई भोली और थोड़े आंसू। मैंने तू कौन होता है इसको बोले वाला, अरे तुझे थोड़ी ना बोला है पापा यार, मैं इसको भी तो तूने बोला ही ना, तो मेरे सामने तो मैंने तो सुना है ना, तो मैं इसको अवॉइड कैसे कर सकती हूँ। इस चक्कर में मैं भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी विलन हूँ। कोई बात अच्छा है ये, नहीं, ऐसे अच्छा रहता है villain- भाई, अच्छा रहता है। अच्छा है, अच्छे विलन होने चाहिए हाँ। इंडस्ट्री में, ऐसे विलन जरूरत है हमें। तो अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि आज इस टाइम आपका दिल क्या बोल रहा है, क्या फील कर रहा है किसी भी चीज़ को लेके, अगर आप फैमिली, वर्क, व्हाटएवर, आपका दिल क्या बोल रहा है। अब आपसे शुरू करते हैं। नहीं, मैं खुश हूँ, अपनी फैमिली को लेके भी खुश हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं जी। बड़ी बेटी फिजियोथेरेपी अच्छा। का कोर्स कर रही है, मतलब सेकेंड ईयर पास हो गई है, 3rd ईयर में है अभी वो। बेटा भी फिजियोथेरेपी कर रहा है अच्छा, और छोटी वाली बेटी जो है वो 10th में है। तो आपने से घर में ढूंढ लिया एक गैप कि फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है एक्शन हाँ डायरेक्टर। बिल्कुल भाई, और आज के दौर में तो ज़रूरत है ही है, क्योंकि मैंने खुद 6 महीना फिजियोथेरेपी की अपने आप को ठीक करने के लिए। जी, तो मैं वो फिजियोथेरेपी की वैल्यू जानता हूँ कि क्या है। हाँ, बिल्कुल। और आज के दौर में मोबाइल और कंप्यूटर्स की वजह से तो सबको नेक और बैक प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है। तो फिजियोथेरेपी के तो एक नया दौर शुरू होने वाला फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपने प्लान किया, फ्यूचर प्लान कर लिया है। लेकिन भाइयों से भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम भाइयों में आपस में बहुत मोहब्बत है। जी। और हम लोग 6 भाई 3 बहन थे। एक भाई ऑफ हो गया और एक बड़ी बहन भी ऑफ हो गई है। लेकिन उन सबसे इतना प्यार मिला ना कि मेरा नंबर 5वें नंबर पे था। मैं 5वें नंबर पे होने के बावजूद भी उन लोगों ने मुझे इतना मतलब प्यार दिया, इतना इज्जत दिया कि घर में अगर कुछ भी काम होता है तो वो मेरी मतलब सहमति के बगैर नहीं होता है। बहुत बढ़िया। तो मेरा सजेशन या मेरा इनपुट बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो उस वजह से भी मैं फैमिली की तरफ से बहुत खुश हूँ। मेरे रिश्तेदार हैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। मैं अपने कलीग्स के लिए बहुत खुश हूँ। मेरे ग्रुप में जो मेरे साथ काम करते हैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी एक आवाज़ पे वो लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। वो बनाना जैसे मेरे असिस्टेंट्स है, ये लोग हैं। तो अगर मैंने कोई चीज़ सोचा कि नहीं मुझे ऐसा करना है बट इसमें इतना रिस्क है, तो अपन उसको कैसे अचीव करेंगे, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको कौन परफॉर्म करेगा, मुझे पता है इसमें मार लगने के चांस है। तो मेरे ग्रुप के लड़के जो खड़े नहीं भाई हम करेंगे, लड़के लड़कियां भी, लड़के लड़कियां तो लाइक मतलब ग्रुप में ग्रुप में, जितने हाँ, भी लोग हैं मेरे, वो सब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने को तैयार है। कंधे से कंधा मिला के हर चीज़ को क्रिएशन से लेकर के कंप्लीशन तक उसको करने के लिए तैयार है। तो मैं बहुत खुश हूँ। यूनियन मेंबर्स से मैं जितने भी मेरे यूनियन मेंबर्स हैं बहुत खुश हूँ। होते कुछ लोग खिलाफ बोलने वाले भी होते हैं, बदनामी करने वाले भी होते हैं। लोगों को लगता भी, जैसे अभी इसने बोल दी कि सीट पे चिटक के बैठे, लोगों को लगता है कि मैं अरे मतलब मेरा गलत नहीं था। सर ने पकड़ लिया है। बात गलत की नहीं है, बात गलत की नहीं, अभी बात तुम्हारे चक्कर में नजरिए हो की गया, 2 चीज का बेनिफिट जो मिलने आता खत्म। नहीं ऐसा नहीं, तो सब बेनिफिट मिलेगा। उनको पता है कि आपने गलत इंटेंशन। हाँ, मैंने क्या बोला कि इसका मुद्दा सही होता है, बट बस इसका जो शब्द। प्रोनाउंसिएशन वो बोलो, फीलिंग उनकी पूरी है, इनकी फीलिंग पूरी है, मैं वो इसकी समझ बात से गया हूँ। सहमत रहता हूँ। बट इसको मैं यही बोलता हूँ कि अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। बारी का इंतजार न करने से, बीच में घुसने से लोगों की नजर में आ जाता है। मैं तो बहुत हूँ नजर। हाँ, आप बताओ। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। जहाँ तक मैंने सोचा नहीं था वहाँ तक भगवान ने मुझे एक वैल्यू दिया, घर बार दिया, बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखे, दोनों एकदम सेटल्ड हैं। बेटा एक्टिंग भी और एक्शन भी है। अच्छा। और बेटी कोर्स कर रही है अपना बार टेंडिंग का। अरे वाह, कहाँ पे? और ताज में भी है, अच्छा, इधर ही है। अरे ताजलैंड। ताजलैंड में तो वहाँ पे आपको ऑफर मिलता होगा? हाँ, मेरी बेटी को मिलता है ना। तो आप भी जाते होगे? अभी तक तो नहीं, नया जॉब है। अच्छा नहीं। और मतलब ऐसा है कि जहाँ तक हम बहुत छोटी फैमिली है, खुश है, अपने में रहते हैं, दोस्त जैसे रहते हैं। वो अपना बता देता है, बेटा तो पिक्चर देख देख के पता नहीं क्या क्या बोलता है भाई, उसकी तो अलग ही बातें हैं कि अभी और कल ही पिक्चर देख के आई मैं एनिमल। अभी आप वो अनिल कपूर मुझे बोल रहे हैं। मैं क्यों? आप भी नहीं समझते। अरे मेरा बाप बनेगा ना। नहीं मस्ती करता, मतलब उसका कहना ये है। अभी मेरा क्या था, मैं बाप ही रह गई लाइफ में। माँ का वो होता है ना, लाड कर लो, गोदी में सुला लो, इतना मुझे शायद टाइम नहीं मिला या मुझे समझ नहीं आया। अब टाइम, क्योंकि अब मिला है ना, अब उसको करना पड़ता है ना भाई। नहीं तो मैं आपका बाप बनूंगा अगले जन्म में। मैं, हाँ मेरे बाप बन जाना। ये सब चलता रहता है हम लोग का हंसी मजाक। मतलब फैमिली, हाँ, छोटी सी फैमिली है और 2-4 जो दोस्त हैं
कभी मिल लो जुल लो, जो चाहिए था भगवान ने बहुत दिया, हर टाइम पे दिए। बाकी जो भी और भी देंगे वो भी अच्छा ही देने वाले, नो टेंशन। भगवान मेरा ख्याल रखते हैं बहुत। मैं लक्की लगती हूँ मुझे कि एटलीस्ट कहीं तो पहुँचाया आपने, नहीं तो कहाँ औरतें बेचारी कहाँ आगे निकल ही नहीं पाती हैं। टैलेंट दिखाओ या तो पढ़े लिखे रहो, इतने रहो कि जॉब करना पड़े। जो भी मिला आई एम वेरी हैप्पी। तो लाइफ में आजकल कोई स्ट्रेस है? अभी कोई एकदम सोचते ही स्ट्रेस आता है? नहीं, स्ट्रेस तो नहीं आता, लेकिन कभी कभार क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का काम जो है ना वो ऐसा है कि एक फिल्म कंप्लीट हुई, दूसरी फिल्म का स्ट्रगल है। अच्छा। तो स्ट्रगल तो पूरी लाइफ चल रहा है अपने। लाइक आज एक वेब सीरीज कंप्लीट हो गई, अभी कल की वो दूसरी वेब सीरीज जो करना है उसका काम पकड़ने का स्ट्रगल है। तो गिग इकोनॉमी, रोज का काम। हाँ, तो रोज का काम बिकॉज क्या है, अपना 9 to 5 का फिक्स जॉब तो है नहीं। तो स्ट्रेस इन द सेंस वही होता है कि अभी ये काम कंप्लीट हो गया, अभी अगले, क्योंकि बीइंग एन एक्शन डायरेक्टर मेरे लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए लोग भी। तो मुझे उन सब की फैमिलीज के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं यार, अभी काम आएगा तो अपने 8 लोग 10 लोग 15 लोग जो भी है इसमें मिल जाएंगे तो इनकी फैमिली सर्वाइव अच्छे से करेगी। बिकॉज उनका हमेशा से एक एक्सपेक्टेशन रहता है मेरी तरफ। तो उस एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करने के लिए अपना एक स्ट्रेस आ जाता है हल्का सा कि भाई कुछ कैसे भी हो काम चलते रहना चाहिए। तो इतनी कॉन्वर्सेशन में मुझको समझ में आया कि आपको दिल्ली वाले से कुछ तो है। अरे नहीं, दिल्ली वाले मतलब मैं भी दिल्ली वाला हूँ, बट ये देखो नहीं एक बात बताते, ऐसे ऐसे टैग है। हाँ, ओ भाई तुम्हारा टैग है, हाँ निकालते हैं भाई तू। ओ भाई 9,000 की है, अरे ऐसी तो घर में 10 पड़ी हैं। और ये वो बेचारा फेंकने भी लगता है ना, तुम चोरी छुपे उठा लोगे और उसको जेब में रख लोगे अगले दोस्त के लिए। अगले दोस्त के लिए नहीं ऐसा ही होता है। और कहीं गलती से भाई वो डाइट करने निकल जाए, डाइट करने मतलब लोगों को बताने के लिए कि ना मैं अभी थोड़ा वजन, खूबसूरती कायम रखनी है, अभी मॉडलिंग करूंगा मैं। भाई जो खाएगा ना उसके वो चेपे भी फोटो खींच के रखेगा कि यार मैंने इतना महंगा दिखा है। और इतना महंगा तो लगता है ना, अरे डाइट में लगता है भाई, लगता है ना भाई, क्या हूँ डाइट कर रहा हूँ ना मैं, ये मैटर है दिल्ली वालों का 100% है। पर ऐसा मैं नहीं लगता ऐसा और बताओ, ऐसा आपने क्या देखा है? अरे औरतें चली जाए शादी में, ठीक है कितने का छूट पाया? 6,000 6,000 दा ਉਹ तो मैंने 4 दा बोल रहा सी, तो मैंने छड़ के 12,000 दा लिखता है भाई। मतलब ये तो चलो मैंने भी सुना है, ये तो है ही, औरतों का तो है ही। वो चप्पल पता नहीं की कलर पा के घूमती है, और टिक्का नहीं लाया तू। मतलब बहुत अच्छी चीजें भी हैं कि उधर की औरतें बहुत तैयार होती हैं, बुढ़े भी होंगे ना जैसे एज तो भी होती है कि अरे लाली लगा के थोड़ी कम नहीं लाई है तू, हैगे ना पाजी हैगे नहीं ना तो ला ना चंगी तरह। हमारे यहाँ ऐसा होता है, टिक्का लाली और रेड लिपस्टिक ये हमारे यहाँ कंपलसरी है, कोई एज बीच मैटर नहीं करता है। तुम्हें नहीं लगे? अरे हमारे को से पति देखने वाले हैं यार, अब वैसे भी तो पति को तो नहीं दिखाने अरे लगाते? अभी तो शादी हो गई यार, तो पतियों को दिखाने कैसे लगाते हो लोग? तो घर में भी लगा सकते हो, बाहर जाके नहीं लगाने नहीं की नहीं, जरूरत उनके पतियों को लगते हैं कि हमारी औरत जब बाहर निकले ना तो पब्लिक देखे। है? मतलब तो वो उनका नहीं, पतियों को शौक है। पति का शौक। नहीं ऐसा है। हाँ, हर एक स्टेट का अलग अलग कुछ छोटे छोटे मुद्दे थे, बॉम्बे के अलग होते हैं। वो बॉम्बे के तो लेना देना ही नहीं भाई, चड्डी में भी पिक्चर देखने चले जाते हैं, चप्पल में भी कहीं घुस जाते हैं। और अपने ये दिल्ली में नहीं, वो उसमें फर्क है, वो बॉम्बे के नहीं होते हैं। नहीं मैं बताऊँ, वो भी दिल्ली वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनकी फैमिलीज उनको देखने के वास्ते नहीं कर रही क्या कर रहे हैं। मैं फिर दिल्ली आ गया। क्योंकि अगर आप बॉम्बे के टिपिकल मुंबईकर्स को अगर आप देखोगे ना तो वो लोग कभी आपको ऐसे सब शॉर्ट्स में और इसमें उसमें नहीं दिखेंगे। नहीं दिखते हैं जो बॉम्बे के बाहर के लोग दिल्ली वालों के पीछे पड़ गए। नहीं है बॉम्बे वाले लोग ऐसे हैं। बॉम्बे में औरतें लोग मैक्सी पहन के पूरी दुनिया घूम के आ जाती है भाजी लेके। अभी दिल्ली की एक मेरी दोस्त आई है, ऐसे मतलब उसने ना नाइट ड्रेस पहना है ऐसा, तो मेरे घर पे सिर्फ चाय पीने आया था नीचे एक ही सोसाइटी में। मैं आ रही हूँ कपड़े चेंज कर, मैं क्यों कपड़े चेंज करके आ रही हूँ, मैं क्यों, हमारे में ऐसे नहीं आते, कहीं नीचे उतरते नहीं। मैं चला मैक्सी में ना कुछ अंदर पहना ना बाहर पहना, भाजियां लेके आके भाई एक बच्चा इधर लटक रहा है, एक बच्चा हाथ में घसड़ते हुए जा रहे हैं। बॉम्बे बहुत देसी वो है। मैं ये मानता हूँ, मानते हो ना, कुछ लेना देना नहीं। शादी में भी जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो ये वाले कपड़े पहनो, कोई नहीं, जीन्स पे कुर्ता पहन के चले जाओ। दिल्ली में मतलब के इज्जत की माँ बहन कर देंगे अगर अपन ने जीन्स में कुर्ता पहन के चलेंगे। शेरवानी होनी चाहिए दोस्त के भाई की हाँ शादी में। हाँ हाँ दोस्त के भाई की शादी में तो बाप ये रे। है दिल्ली तो। ये कंपलसरी है वहाँ पर। चलो अच्छा, मैं मुंबई से ही हूँ।
अच्छा यार। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले टिकल पे चलते हैं। लाइफ में जब आप जैकी चैन से मिले, जब आप अक्षय कुमार ने आपको गोदी में उठाया, वो फीलिंग अगर आपको बयान करनी हो, बतानी हो कि वो क्या थी, तो आप कैसे बोलो? अच्छी थी, ये फील हुआ, थोड़ा एक्सप्लेन कि वो क्या फीलिंग थी, क्योंकि आपने बहुत कुछ अचीव किया, आपने बहुत कुछ किया लाइफ में, तो वो एक लिस्ट है उन चीज़ों की, बट ये फीलिंग के बारे में स्पेसिफिक कुछ बताएं। स्पेसिफिकली मेरे जैसे मैंने बोला कि बचपन से बहुत मेरे को, जब मैं प्रैक्टिस करता था उस टाइम में बहुत शौक था मेरे को कि जैकी चैन कैसे फ्लिप मारता है, जैकी चैन कैसे रोल मारता है, जैकी चैन कैसे फाइट करता है, वो सब चीज़ का। तो वो एक ऐसा था, मतलब हमेशा से था कि यार कभी तो लाइफ में जैकी चैन के साथ काम करने का मौका मिले। और जैसे वो सामने आया ना, तो लाइक सब चीज़ें जैसे पॉज हो गई थी। ऐसा लग रहा था सिर्फ आसपास में कोई नहीं है, सिर्फ वो और मैं देख रहा था उसको कि वो लोगों से मिलते 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 जब मेरी तरफ आया, तो मुझे ये नहीं पता किस किस से वो मिला है, मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि वो सिर्फ मेरी तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और जैसे उसने मेरे साथ हाथ मिलाया, इट वॉज लाइक पूरे बॉडी में जैसे एक वो अजीब सी करंट आ गया था कि ओ शिट। और मैं उस वक्त भी मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि यार सच्ची ये हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं इतना इंडिया से फ्लाई करके चाइना आ गया हूँ और जैकी चैन से मिल भी लिया। फिर फोटो वोटो भी उसने सामने से बोला कि लेट्स हैव अ फोटो, और सबके साथ सोलो सोलो फोटो निकाला, मेरे साथ भी निकाला। तो वो मोमेंट जो था ना, वो मेरी लाइफ का मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन मोमेंट था। और जैसे एज यूजुअल, जैसे मैंने बोला कि मैं हर काम को अचीव करने के बाद पहले माँ को बताता था। तो जैसे मैं उससे मिला तो वहाँ से मोबाइल लगा, फ़ोन लगाया घर पे, क्या जैकी चैन से मिला, ये वो ऐसा ऐसा, मेरी लाइफ का सब ख्वाब पूरा हो गया। लाइक काम जो काम के नज़रिए से जितना मेरा था ना कि ये और वहाँ पर सिर्फ जैकी चैन नहीं, काफ़ी दूसरे एक्टर्स भी थे, एडी मर्फी था और बहुत ढेर सारे एक्टर। हाँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से उन्होंने बोले, जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री है वहाँ वहाँ सबको बुलाया था उन्होंने। तो बहुत फॉरेन एक्टर्स ये वो, और हम सब लोग एक स्टेज पे बैठे, एक साथ बैठे, आपस में डिस्कशंस चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रही, आपके देश में क्या होता है, उसके देश में क्या होता है, आपकी स्टंट गिल्ड कैसे काम करती है, वो कैसे काम करती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारे हमने एक दूसरे से शेयर किए। तो वो जो मूवमेंट था ना, वो एक अलग ही मूवमेंट बन गया था कि मतलब एक्सप्लेन करने के लिए भी कभी कभी वर्ड्स नहीं मिलते कि कैसे बोलूँ कि मैं कितना खुश था उस टाइम पे। वो 1970s की ना मूवी याद आ रही है, यहाँ से लड़का आ रहा है, यहाँ से लड़की आ रही है। मैं बता रहा हूँ सब कुछ, वो कौन फर्स्ट लाइन में था और कौन लास्ट में था, मुझे आज भी याद नहीं है। हालांकि फोटो के अंदर है मेरे पास सब, बट लेकिन वो उस टाइम में मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वो किस किस से मिल रहा है। बस मुझे ये लग रहा था कि अब वो मुझसे मिलने वाला है, वो मेरे से वो मतलब मिलना होगा होगा होगा, और मिल गया वो। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अक्षय कुमार सर ने जब आपको उठाया कि अक्षय मिलने तो वाले, है ही, बाकी जो खतरों के खिलाड़ी, यकीन नहीं होता है जब अपनी कोई ऐसी वाली चीज़ मिल जाती है ना, तो ऐसा लगता है भाई ये है ना, ये बहुत मतलब कि उसको ना अपन रियल दिखाने के लिए ना बहुत कुछ देखते कि हाँ मैं इधर ही हूँ, हाँ मैं इधर ही हूँ, जैसे खतरों में, हाँ मैं इनके साथ ही हूँ, मैं ना एक्शन कर रही हूँ, हाँ मैं इधर ही हूँ। फिर अक्षय ने गोदी में उठाया तो ना ऐसा फील, मतलब ऐसा हवा चलती है ना, हवा कि मैं किसी की गोदी में हूँ, बस इतना ही था। जब उसे नीचे उतारा तो मैंने इतना जल्दी क्यों उतार दिया यार। फिर मैंने रीटेक क्यों नहीं हो रहा है यार, ऐसा हो रहा था मुझे। पब्लिक मुझे देख रही है, उनका जो हेयर ड्रेसर था ना, मेरा दोस्त, उसने मुझे बहुत बार बोला मैं फोटो दिलवाऊं, नहीं रे नहीं चल। तो जब उसने मुझे नीचे उतारा ना, वो लड़का बोलता है आज तेरा सपना पूरा हो गया भाई, जो मर गया मिलिन। तो यही मतलब ऐसा लगता है कि वो, मतलब ऐसा लगता है कि अपन गुड लक है जब हमारी चीज़ें पूरी होती है, कि शायद हमने कुछ अच्छा किया बुरा किया वो नहीं मालूम, बट इंसान तो वही ना पीछे जाके सोचता है ऐसा क्या अच्छा कर दिया कि ये हो गया। तो ये सब चलता रहता है। इसी पे मैं ऐड करता हूँ अपना आखिरी सवाल यस कि गॉड फॉरबिड, सबसे पहले ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैं पूछने वाला हूँ, कि मान लो कल को अगर आप ना रहो, हाँ कल, तो अगर आपके ऊपर कोई कहानी बने या आपके ऊपर कोई बुक लिखे, तो वो क्या होनी चाहिए, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, या उसमें क्या आपको लगता है कि इस चीज़ की बात होनी चाहिए? आपके स्ट्रगल्स, आपकी लाइफ, उसके बारे में बात होगी, बट उसमें से क्या निकलना चाहिए? पहले आप उनको सोचना है। नहीं हाँ सोचना है इसका। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने किया है अपनी लाइफ, लाइक जो अपने स्टंट फोटोग्राफी के लिए जो किया है मैंने, मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें उसमें हो, और वो इसी तरह जैसे एक बुक होती है,
अगर किसी ने कोई बुक लिखा है जैसे मतलब बुक मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि एजुकेशन कि एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होता है। एक बुक है, शायद मेरे पहले 10 स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी, 10 साल के बाद भी वो बुक मेरे हाथ में आई है, मेरे बाद भी और 50 साल तक कोई और पढ़ेगा, बट उसके अंदर का जो कंटेंट है ना वो कंटिन्यू उसी तरीके से रहना चाहिए जिस तरह से लोगों ने पढ़ा है। तो जो मैंने किया है अपनी लाइफ में, अगर उस पर कोई चीज़ बनती है, फ़र्ज़ करो कि जो इसके लोगों की बेहतरी के लिए जो मैंने काम किया है, अगर वो सब उसमें लिखा जाता तो मैं चाहूँगा कि उसको लोग कंटिन्यू करें। तो उसका नाम क्या होना चाहिए? एजाज गुलाब द फाइटर? नहीं, नाम नहीं होना चाहिए। नहीं, उसका नाम नहीं, उसका नाम तो होना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का एक नाम नहीं, नाम मतलब नाम फिर बहुत एजाज है। नहीं, नाम वो अलग ही होना मेरे नाम पे भले ना हो, लेकिन लाइक सोचना पड़ेगा। आप सोचो, आप बताओ तब तक कि नाम क्या बुक की बात कही जाए तो मेरी बुक तो आई है एक, अच्छा, आपके ऊपर? चेंज मेकर, अरे वाह, और 1-on-1 में भी आया है, ओके। और आर्टिकल तो बहुत आए हैं, तो वो तो मैं पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन केस कभी मरवारा गई तो सीधी सी बात, अभी तुम्हारे ऐसे करने से तो ना कुछ बदल हम तो जाएगा, चाहते हैं ऐसा हो। बट उसमें मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए ना, तो फैंटास्टिक मदर होती है ना, फैंटास्टिक मदर। हाँ, उसमें कमियां हैं, मैं ये नहीं बोल रही मैं बहुत फैंटास्टिक हूँ, मैंने बोला ना कि मैं बाप ही रह गई, माँ बनने का वो मैटर समझ नहीं आया मुझे, या मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेरा मुद्दा एकदम सीधा स्टेट ही जा रहा था, काम 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 काम, ये महीने इतने पैसे आने चाहिए, ये महीने इतने पैसे आने चाहिए। तो ये थोड़ी कमी है, मैं खुद मानती हूँ इस बात को। 2 रोल बराबर, वो तो मेरे बच्चे भी जानते हैं। बाकी फैंटास्टिक नाम मालूम है, उसमें से कितने भी डिक्शनरी से नाम निकाल लो, उसका मीनिंग फैंटास्टिक होना चाहिए। तो फैंटास्टिक मदर, मदर, वुमेन, जो भी है, मतलब वो फैंटास्टिक मदर बेटर है। मदर में वुमन तो आ ही जाएगी। हाँ, मदर, हाँ, वुमेन। तो वो उसमें सब ऐसा होना चाहिए कि हमेशा माँ बहन की है। और तुम लोग इंग्लिश में छाप लो ना, माँ बहन को क्या बोलते हैं? मदर सिस्टर की है। अरे वैसे नहीं रे, मतलब कि अपन ने कुछ ऐसा किया ना जो इंग्लिश में लोग एकदम डिसिप्लिन में बोलते हैं। आई एम डू माई डेस्टिनेशन, नहीं क्या? आई हैव रीच्ड माय डेस्टिनी। नहीं, मुझे उसका पता करना है अभी। क्या डेजिट क्या बोलते हैं अपने आप? Designation। नहीं, डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ। नहीं, अच्छा, डेस्टिनी, अपना डेस्टिनी खुद लिखती ना जो औरत। अच्छा, ओ ओके, वो मतलब वो अपने में रफ में तो है, हम अपनी दुनिया की माँ बहन की है, अपनी लाइफ खुद बनाई, बट इंग्लिश में ये शब्द। ठीक है, आपको मिला? मुझे लगता है लाइफ ऑफ स्टंटमैन होना चाहिए। लाइफ ऑफ स्टंटमैन, नाइस, हाँ, सुपर वो भी नेम, अच्छा है। नाइस। तो अब हम अपने आखिरी एक चीज पे चलते हैं। हाँ। तो एक ना कॉन्सेप्ट होता है बेयर मिनिमम, जिसका मतलब है कम से कम। तो उसमें बस आप दोनों से एक ऐसी एडवाइस चाहिए आज की जनरेशन के लिए कि आपको लगता है कि हर इंसान के अंदर कम से कम ये तो होना चाहिए। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट है इसलिए हम बात कर रहे हैं, इज्जत करते हैं। तो हर जगह में कम से कम कुछ होता है। तो आप किसी भी चीज़ के बारे में, एक चीज़ के बारे में अगर एक एडवाइस दो हमारी आज की ऑडियंस को, तो आई थिंक पहले मैं, अरे वाह, तो अगर उनने बोला तो बोले सर का कॉपी कर लिया। चलो आप बोलो। छोटे 2 शब्द, हाँ, हार्ड वर्क और सिर्फ एक इंसान होने की ईमानदारी। सिर्फ ये 2 चीज आ गई जिंदगी में तो बड़ी ही फास्ट जाएगी, मस्त लाइफ जाएगी। अब आप बोलो। हाँ, फिर बोलेगा कॉपी किया मैंने। नहीं, मुझे लगता है कि हर इंसान में कामयाब होने की लगन होनी चाहिए। क्योंकि कामयाबी जब आती है अपने पास तो फैमिलीज, रिलेशंस, फ्रेंड्स खुद ब खुद सपोर्ट में आ जाते हैं। तो वो फाइट मारने की। हाँ, तो अगर आदमी में खुद एक अपना एफर्ट डाल के कामयाबी के लिए अगर वो करें तो मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा सक्सेस वो है कि वो अगर वो कामयाब हो गया तो उसके आसपास का पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा कामयाब दिखता है, और वो सबको साथ में लेके भी वो सबको चलेगा। साथ में लेके तो चलते बात तो वही है ना। बात वही है ना। सर ने मैंने इनडायरेक्टली 2 चीज में बताई, आपने उसको ऐसा करके बताया। हाँ, हाँ, तो वही तूने 2 की ना, मैंने 1 में कर दिया। हाँ, कि एक इंसानियत नाम, एक इंसानियत आपके अंदर रहनी चाहिए, और एक हार्ड वर्क। जीतना नाम मतलब जीतना तो मुमकिन है ही है।
तो इसी नोट पे हम आज का अपना शो 9 टिकल्स विद प्रेरक को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। शुक्रिया आपका बहुत। थैंक यू, बाय।